तो राम राम सभी को भाई लोग। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विवेक कुमार पर। और आज हम एक रियल आईबीसी को इंटरव्यू करने वाले हैं। उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या डिफिकल्टीज को उनको सामना करना पड़ा, और किस तरीके से कितने दिन के बाद उन्होंने सेल क्लोज करी, और बेसिकली लीड्स पे कितना खर्चा किया। एक बढ़िया अमाउंट देने के बाद, 70-80 हजार रुपए देने के बाद लीड्स पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। जॉब कर रहे थे भाई, कैसे उन्होंने कब जॉब लीव करी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ में एक रियल आईबीसी का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम लोग कंट्रोवर्सी में बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थी कि ये मॉडल सही नहीं है, बट एटलीस्ट हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कहीं अगर हम कुछ बोले, क्योंकि ये क्या करता था, फिर कोई बंदा कुछ भी बोलता था सीधे उसको लीगल नोटिस भेजता था, डराता था, धमकाता था, ये करता था। तो इस वजह से हम लोग रुके थे। अभी सही मौका है अपनी बात रखने का। और एक ऐसा बिजनेस जिसमें इतना ज्यादा फेलियर रेट है, उसको बिजनेस भी क्या बोलेंगे, स्कैम बोलेंगे उसको, उस स्कैम को क्लोज करने का। ठीक है। तो मेरे साथ में हर्षुल है, मैं उनका वीडियो ऑन कर देता हूँ। और अ, हर्षुल भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आईबीसी है मेरे साथ में। आईबीसी थे हम लोग, एक ही ब्रांच में थे। और मैं और हर्षुल मतलब बाकी तो सारे आईबीसी मतलब थे, फैमिली थी, सबके लिए वेबिनार करते थे, बट आई हैड वेरी स्पेशल विद हर्षुल। सो हर्षुल भाई, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू विवेक भाई। थैंक यू बहुत अच्छे से मतलब इस वीडियो में इनवाइट करने के लिए। बिकॉज मैं देख रहा था जैसे ये 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी हो रही है इतनी ज्यादा। स्कैम एक्सपोज सब लोग ये कर रहे हैं, हर कोई यूट्यूबर देख रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा है जिसको पता भी नहीं है आईबीसी क्या है। इवन मैं बस अभी बस। जस्ट आपसे बात करने से पहले अभी एक मैं वीडियो देख रहा था। हाँ वो हाँ। बंदा कह रहा था ये देखो ये एमएलएम है, ये ऐसे ऐसे करता है, ये ऐसे उन्हें पता भी नहीं भाई क्या मॉडल क्या है, एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल में क्या चीज है और क्या हाँ चीज का फ्लॉ है। बट बिल्कुल बिल्कुल दे आर जस्ट बिल्कुल। टॉकिंग। तो मैं तो एक चीज और बताना चाहूंगा। हर्षुल आपको दिख रहे होंगे प्रॉपर सनातनी ड्रेस में। तो इतना यार टॉर्चर किया ना विवेक बिंद्रा ने आईबीसी मॉडल में कि सीधे पहुंच गए भाई साहब ईसा। अब ये काफी टाइम से वहां पर हैं और अपने आप को जी हील कर रहे हैं कि सबसे जो डैमेज किया, इमोशनल मेंटल, जिस तरह का डैमेज किया मॉडल ने, उसके बाद भाई अपनी हीलिंग कर रहे हैं। तो हीलिंग के लिए भाई ऑल द बेस्ट आपको। और अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे स्टार्टिंग से क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे आप इसके टच में आए, और फिर कैसे हम्म कैसे चीजें हुई स्टार्ट। बिल्कुल। देखिए सबसे पहले बेसिक स्टार्टिंग की बात करें, विवेक बिंद्रा सर ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत फेमस थे। हर कोई जानता था, मोटिवेशनल स्पीकर ये वो। तो मैं भी हाँ नाम सुना था कि हाँ कोई इतने बड़े यूट्यूबर हैं। थोड़ी बहुत वीडियो देखी थी, कि बहुत ज्यादा नहीं देखी थी, क्योंकि उनकी कुछ कुछ वीडियो डेफिनेटली बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। 2019 के से पहले मतलब 2020 से पहले तक की जो वीडियोस थी, कुछ कुछ केस स्टडी बेस्ड बहुत अच्छी वीडियोस हाँ बनाते थे हाँ वो। हाँ, 17 से 20 तो मैंने भी देखा था, और बहुत ही अच्छा जी था कंटेंट। और जी। लगता था अच्छा लगता हम्म था, अच्छा था नहीं था वो तो ठीक बात है, बट अच्छा लगता था अपने को। अपनी बात बताते हैं बिल्कुल जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है उस उतना था, बट मैं उतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं था कि फैन है। बट मुझे इसके बारे में पता लगा लॉकडाउन के टाइम पे, आईबीसी के बारे में। लॉकडाउन के टाइम पे ऑब्वियसली मेरी भी जॉब चली गई थी, मैं भी कोई अर्निंग नहीं कर रहा था, कोई इनकम सोर्स नहीं था। तो एक कहीं ना कहीं वो 2-3 महीने जब बीत गए थे, लॉकडाउन स्टार्ट हुए हुए अप्रैल मई जून 2-3 महीने बीत चुके थे, कोई दिख नहीं रहा था कुछ इनकम सोर्स। तो एक डेस्पिरेशन वाला मोमेंट आता है। तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने उस डेस्पिरेशन वाले मोमेंट में था। आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग, बट कोई सेविंग नहीं, कुछ नहीं। आई वाज क्लूलेस अबाउट व्हाट टू डू। तो हम्म उस टाइम पे ही ये उनके बहुत ज्यादा ऐड चलने स्टार्ट हो गए थे विवेक बिंद्रा जी के, कि हाँ हम्म भाई वेबिनार में ज्वाइन करो ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ही किसी वेबिनार पे मैं मतलब किसी लिंक के थ्रू, शायद किसी आईबीसी के ही पोर्टल पे मैंने वो रजिस्ट्रेशन करा। तो मुझे पता नहीं लगा कि वो किसी आईबीसी का पोर्टल, मुझे लगा ठीक है जब विवेक बिंद्रा का खुद का ही पोर्टल होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हमें जिस तरीके के पोर्टल दिए जाते थे वो बिल्कुल मैच करते थे, कि हाँ वेबसाइट जैसे दिखते थे, कि प्रॉपर वेबसाइट जैसे। तो ऐसे ही कहीं पे मैं रजिस्ट्रेशन करा, फिर उनका वेबिनार अटेंड करा और पूरा बिजनेस मॉडल समझा क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले देख जैसे ही पूरा समझा बिजनेस मॉडल, तब समझ में आया सबसे पहले तो इसमें एक एंट्री बैरियर है बहुत बड़ा, जो कि है एक 70,000 रुपीज का। आई गेस उस टाइम पे कुछ 75,000 रुपीज का चल रहा था आईबीसी। तो आई वाज, अब मेरे पास कुछ इनकम थी नहीं, तो आई वाज वेरी शॉक कि नहीं यार ये कहाँ से हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। तो आई जस्ट ड्रॉप द आइडिया। बट उनकी टीम में जो भी आईबीसी शायद जिनके थ्रू मैंने मेरी लीड जनरेट हुई होगी, जिनके पास, उन्होंने मेरे को रीच अप्रोच करा, बताया कि ऐसे ऐसे है, आप लोन भी ले सकते हो आईबीसी बड़ा बिजनेस के थ्रू। बड़ा बिजनेस के एक खुद के लोन पार्टनर्स थे, जो हम्म। कि अगर आपके पास पैसे नहीं है 70-75 हजार रुपए, आपको लोन भी दे देंगे, हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ आप बस उनको 20-30 हजार रुपए की, 20-25 हजार रुपए की डाउन पेमेंट दे दो, हाँ। और बाकी बस आप आईबीसी बन के काम चालू करो, फिर आप अपने लोन चुकाते रहो। हम्म ठीक है। तो मुझे बिजनेस मॉडल में एक चीज जो अट्रैक्टिव लगी, मैं पहले वो बात करता हूँ कि क्या चीज मुझे अट्रैक्टिव लगी, कि उस वक्त मैं अट्रैक्ट हुआ उससे। हाँ। मैंने एक चीज समझी कि देखो जैसे ज्यादातर ये एमएलएम के मॉडल होते हैं, उसके एमएलएम के मॉडल में क्या होता है कि हाँ आप किसी इंसान को जोड़ते हो तो उससे आपको कुछ इतनी इनकम नहीं आती, लेकिन फिर जब वो इंसान काम करता है तो हम्म उसके काम करने से जब आपका पूरा नेटवर्क बनता है तब आपकी इनकम आती है। जबकि विवेक बिंद्रा का इनका मॉडल ये था कि आप डायरेक्ट एक कोई सेल करो, आपको डायरेक्ट उस सेल के ऊपर डायरेक्ट कमीशन आएगा। तो मुझे ये हाँ। बात बहुत अच्छी लगी कि
कि चलो वो नेटवर्क वाला सिस्टम नहीं है कि किसी और से काम कराना है, खुद के काम के बेसिस पे आएगा, है ना। तो हाँ ये चीज मुझे अच्छी लगी और मुझे समझ में आया कि हाँ चलो ये कोई कोर्स बेच रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा सेलिंग का बैकग्राउंड भी था, सेल्स का, तो मुझे लगा चलो ठीक है शायद मैं कर सकता हूँ, बट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है ये। अब उस टाइम हम्म, पे मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई मैं वो भी बताता हूँ। उस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने ना ये नहीं देखा कि यार कोर्स क्या है। मैंने हाँ सोचा ठीक है मतलब बंदा बिजनेस बिजनेस कोच है, मतलब इतना बड़ा यूट्यूबर है, इतने लाखों सब्सक्राइबर हैं, कुछ बिजनेस बिजनेस कोचिंग वगैरह भी करते थे ये विवेक जी, है ना। तो हम्म, मुझे लगा चलो ठीक है भाई कुछ होगा, बिजनेस कोर्स में दम होगा इन्होंने, क्योंकि मार्केट भी इस तरीके से करा था कि हाँ भाई इतने सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं। तो मैंने ये हाँ मतलब ट्राई करने की कोशिश नहीं करी कि यार कोर्स एक्चुअल में है कैसा, कि हम्म मतलब उसकी वीडियोस कंटेंट कैसा है, वीडियोस कैसी हैं, क्या क्वालिटी हम्म है, प्लेटफॉर्म कैसा है। जी जी तो मैंने एनरोल करा, साइन अप भी मैंने, हाँ मैंने लोन के थ्रू करा था बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे। बीस हम्म पच्चीस हजार रुपए कहीं से अरेंज करे करा, सोचा कि चल यहीं से इसी प्लेटफॉर्म से कमा के इसी से ईएमआई भर देंगे। हम्म जब पहले महीने ज्वाइन करा तब समझ में आई एक चीज कि यार चलो ठीक है सेल करना है प्रोडक्ट, मतलब इनका जैसे ये कहते हैं कि हमें बिजनेस कोर्स है, पहले तो इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही गलत होता है कोर्स को लेके, कि ये लोग बोलते हैं कि पहले भाई कोर्स हम बेचेंगे बिजनेसमैन को, आपको बिजनेसमैन को बेचना है। बट एक्चुअल में हम बिजनेसमैन को तो बेच ही नहीं रहे, हम तो बस ऐसे सेल्समैन को बेच रहे हैं जिनको एक्चुअल में इस इंडस्ट्री के मेरी तरह जैसे मेरे को आना था, मेरे तरह हम्म ऐसे 10 और लोगों के लॉकडाउन के टाइम पे 100 और लोग हैं जिसमें से जो ऐसे डेस्परेट है इनकम के लिए, उनको जोड़ना है। हम्म बिल्कुल तो सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये खटकने लगी ज्वाइन करने के बाद कि यार ये तो फिर से वही एमएलएम की तरह कि हम पहले लोगों को सपने दिखा के कि हम्म जैसे कि हाँ भाई आप भी कमा सकते हो, देखो मैंने कमा लिया आप भी कमा सकते हो, आप भी आ जाओ। तो हम्म यहाँ पे बिजनेस और कोचिंग, जैसे आईबीसी का पूरा फुल फॉर्म ये है बिजनेस कंसल्टेंट, तो बिजनेस और कंसल्ट तो कर ही नहीं रहे। सीधे सीधे सेल्स बिल्कुल बिल्कुल सेल्स बिल्कुल। हाँ तो मुझे याद है हर्षुल, अच्छे से याद है कि आप वहाँ मतलब सेमी ब्रांच में थे हम लोग। तो हम्म आपका जब फर्स्ट सेल हुआ था, जो कि ऑब्वियसली हम्म होना चाहिए, मतलब कि ज्वाइन करने के 1-2 हफ्ते में हो जाना चाहिए, है ना। तो आपकी आई थिंक 1 मंथ के बाद, कितने दिन के बाद सेल हुई थी आपकी फर्स्ट सेल? एक्चुअली विवेक जी हुआ क्या था कि पहले महीने जब मैंने ज्वाइन करा था, हम्म पहले महीने तो मैंने काम ही नहीं करा था, क्योंकि मैं मेरे को तो पहले लगा कि यार 25,000 रुपए दे दूंगा इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद तो मेरी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगेगी। जबकि मैंने आके देखा यार 25,000 रुपए तो चलो आईबीसी की डाउन पेमेंट है, बट अभी कस्टमर कहाँ से लाऊं, गेस्ट कहाँ से लाऊं। लीड्स पे खर्चा। फिर पता लगा कि अच्छा इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करानी पड़ती है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कम से कम 10-5-10 हजार रुपए खर्चा करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। एग्जैक्टली। तब जाके मेरे पास डेटा आएगा काम करने के लिए, फिर उस डेटा से कुछ रेवेन्यू आएगा। हम्म अब और ऊपर से फिर लोन की टेंशन आ जाती है कि अब अगले महीने ईएमआई फिर से ईएमआई जानी है। पे करनी है। यस। हाँ तो मैंने क्या करा था, मैंने बेसिकली एक, अब ये ज्वाइन करते ही मुझे कुछ दिखा नहीं कि यार ये तो क्या हो गया, मतलब कैसे करूं, अब हम्म सिचुएशन को रिस्पॉन्ड तो करना है किसी तरीके से। तो हम्म मैंने जॉब ज्वाइन करी थी 1-2 महीने के लिए बीच में। फिर हम्म उस जॉब के पैसे के थ्रू, उस जॉब की सैलरी के थ्रू इनकी ईएमआई भरी पहले तो, कि सारा सिरदर्दी हटे पहले तो कम से कम ईएमआई के सर से, हाँ फिर काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सिविल ना उस टाइम खराब पे हो जब मैंने एटलीस्ट। फिर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उस टाइम पे फिर मैंने लोन पे करके इनका जनवरी फरवरी के आसपास, हम्म मैं बताता हूँ, मैंने नवंबर में पहले पैसे भरे थे आईबीसी की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी। फिर हम्म उसके बाद दिसंबर से मैंने जॉब ज्वाइन करी, दिसंबर जनवरी फरवरी 1-2 महीने जॉब करी, वहां के पैसे से इनकी सैलरी से वो भरे, हम्म ईएमआई भरी। फिर उसके बाद मैंने मार्च के टाइम पे जॉब छोड़ के जब मैं ब्रांच पे आना स्टार्ट हुआ था, जब हम मिले थे, तो उस हम्म टाइम पे मैंने प्रॉपर फुल काम करना स्टार्ट करा। तो उससे पहले काम तो मैंने कुछ करा ही नहीं था, क्योंकि हम्म काम करने के लिए डेटा नहीं था, कुछ था नहीं। हम्म तो मुझे दो केक याद हैं आपके एक्चुअली। एक आपकी फर्स्ट हम्म सेल का, दूसरा आपने जब जॉब छोड़ी थी तब भी हम लोगों ने केक काटा था और बिल्कुल। सेलिब्रेट किया था। तो वहां पर हम्म जो फर्स्ट सेल होती है ना, उसको ऐसा सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि बहुत, मतलब पूरी दुनिया मिल गई है। अरे भाई वो तो ऑब्वियसली होना चाहिए, ऐसा मॉडल होना चाहिए कि भाई आप आओ 1 हफ्ते 2 हफ्ते समझो, उसके बाद आपकी सेल्स होनी चाहिए, तभी तो आप पैसे कमाओगे। लेकिन नहीं, वो हम्म सेल होती है महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। उसमें भी हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट मतलब वो पूरा चैनल पार्टनर को ट्रेन किया हुआ उस हिसाब से कि ऐसा लगता है कि भाई पूरी दुनिया मिल गई है। तो ये हालात थे जो मैंने देखा था एक वहां पर। एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा विवेक जी, कि हम्म सेलिब्रेशन देखो बुरी चीज नहीं है, चलो सेलिब्रेट करा अच्छा लगा मेरे को भी, क्योंकि बहुत खुशी हुई थी कि हाँ चलो सेलिब्रेशन हो रहा है, हाँ हाँ लेकिन एक्चुअल में वो फर्जी मोटिवेशन है। अब वो फर्जी मोटिवेशन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो सेल हुई थी पहली, वो मैंने खुद एक आईबीसी सेल करा था, क्योंकि प्रोडक्ट तो इनका कोई बेच ही नहीं रहा। सबसे बिल्कुल बड़ी बात तो मुझे यहाँ पे ये हैरानी की लगती थी कि यार ये कहते हैं कि हम कोर्स है, कोई बेच ही नहीं रहा, कोर्स बिकते ही नहीं है इनके, बिल्कुल। सब आईबीसी बेचने में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है बहती गंगा में हाथ धोते हैं, मैं भी चलो आईबीसी बेच के देखता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए मेरा भी, है हम्म ना। और तो शुरू के 20, जब मैंने जॉब छोड़ने के बाद काम करा था, 20वें दिन 20-25 दिन तक मैंने काम करा था डिजिटल मार्केटिंग के लीड पे। डिजिटल मार्केटिंग पे भी मैंने करीबन 7-8 हजार रुपए खर्चा करा था, जो लीड्स आई थी, फिर उसमें से एक हम्म सेल निकली थी। अब मैं आपको हम्म इसकी ना थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता हूँ, जो आपको तो पता है, हम दोनों को पता है, क्योंकि हम दोनों सिस्टम में रह चुके हैं, बट हम्म ऑडियंस को वो नहीं पता कि चलो सेल होने के बाद भी एक्चुअल में बंदा कितना कमा रहा है। जी। तो देखिए अगर उसकी जो कमिश्नेबल 70 हजार का प्रोडक्ट था, 70,000 आप सब हम्म जानते हैं, हम्म और उसमें से उसकी कमिश्नेबल वैल्यू थी 45,000, मुझे अच्छे से याद जी है जी ना। बिल्कुल बिल्कुल। 45,000 मतलब आप अगर ऑडियंस के लिए अगर हम बताए कि
बेसिकली अगर कोई हम उनका कोई आईबीसी सेल करते हैं तो 70,000 मेरा रेवेन्यू काउंट नहीं होगा। मेरा रेवेन्यू काउंट होगा, क्या प्रोडक्ट 70,000 का, उसका रेवेन्यू काउंट होगा 45,000। अब वो बाकी 30,000 को कैसे जस्टिफाई करते थे? वो बाकी 30,000 ऐसे जस्टिफाई करते थे बोल के कि भाई चलो ये तो हमारा आईबीसी चार्ज है, ऑनबोर्डिंग चार्ज है आईबीसी का। खैर वो उसको हम आगे कवर करेंगे आगे थोड़ा सा कि वो क्या चार्ज है, किस तरह कितनी उनकी कॉस्टिंग जा रही है एक्चुअल में। इनकम की अगर हम बात करें 45,000, चलो मेरा फर्स्ट रेवेन्यू हो गया पहले 20 दिन में। अब वो जी 45,000 के ऊपर मेरे ख्याल से स्लैब कितना बनता था विवेक जी, कुछ याद है आपको? 25%, 25% से 30%? स्टार्ट होता था। 25% बनता था पहला स्लैब जो था। हाँ 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 तो अगर हम 45,000 का 25% निकालें तो कुछ 18,000 के आसपास बनता है ना? हाँ। नहीं, तो और कम सुनने में बनेगा, लगता है कि हाँ 18,000 यार, तो आपने बोल दिया, वो एक्चुअली 40% पे ये हाँ वही 11,000 समथिंग बनेगा। वही मैं बता रहा हूँ। हम्म 11,000 था, अच्छा 40% पे था 18,000, ओके। वो हम्म मेरे को कैलकुलेशन इस तरीके की याद थी उस टाइम पे कि 18 बनता था एक सेल पे। ठीक हम्म है, तो अगर हम 11,000 भी देखें तो 11,225 चलो लिखा देखने है। में लगता है कि हाँ। तो हम्म अगर मैंने 6-7 हजार रुपए भी लीड पे खर्च करे, 11,000 रुपए मेरी इनकम आई, तो हम्म एक तरीके से मेरे पास आना चाहिए जेब में 5,000 रुपए का प्रॉफिट, हम्म है ना? कम से कम 4,000 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट आना चाहिए। जी एक्चुअल में क्या होता था, एक्चुअल में आपको याद होगा कि एक रूल और था उस टाइम पे कि अगर आप किसी आईबीसी को लोन पे आईबीसी बनाते हो तो भी उसका आपको पूरा कमीशन नहीं मिलेगा। हाँ, ये चक्कर भी था। इन्होंने ये चक्कर भी डाला था कि अगर वो ईएमआई नहीं दे रहा तो तुमको हम पैसे क्यों दें कमीशन के। जब वो पूरे पैसे दे हम्म, देगा या 2-3 ईएमआई उसकी आ जाएंगी तब हम आपको थोड़ा सा दे देंगे, एक पार्ट दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मेरा कमीशन एक्चुअल में बन के आया कितना था, 4,000 रुपए सिर्फ। क्योंकि हम्म उसने सिर्फ 25,000 की पेमेंट करी थी अपनी डाउन पेमेंट वाली। उसने 70,000 तो अपना पूरा पे करा नहीं था, और कोई भी नहीं कर सकता यार, वो भी स्टूडेंट, वो तो जॉब के बंदे थे, फैमिली मैन थे, उनकी फैमिली वगैरह हम्म 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 है ना? तो सीधी बात है, 70,000 रुपए कौन सा मिडिल क्लास बंदा ऐसे किसी चीज में डाल देगा, मतलब जिसका कोई वो नहीं है, कोई सॉलिड वो नहीं है, सॉलिड फाउंडेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कमीशन सिर्फ 4,000 रुपए बना। अब यहाँ पे आप देखो, सिंपल सी बात है विवेक जी, आपने देखा मैंने मतलब 6 से 7 हजार रुपए मैंने लीड पे खर्चा करा। हम्म आईबीसी का तो खर्चा भी मैं गिन ही नहीं रहा। हाँ हाँ आईबीसी का तो खर्चा भी मैं गिन ही नहीं रहा, जो आईबीसी बनने के लिए खर्चा करा है, 6-7 हजार रुपए पहले लीड पे खर्चा करा। हम्म ऊपर से हम ऑफिस आते थे, चलो ये सब तो चलो मिसलेनियस एक्सपेंसेस गिनने नहीं चाहिए कि हम्म मैं पहले दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करके ऑफिस जा रहा था, फिर वहां से ट्रैवल एक्सपेंसेस पूरा अपने जॉब छोड़ के आ गया था, है ना? तो हाँ उसमें से फिर मेरी, और शुरू के 20 दिन में एक सेल आई बड़ी मुश्किल से, मतलब इतना वो करने के बाद 20-25 दिन में, और हम्म 20-25 दिन की इनकम कितनी, 4,000 रुपए। हाँ, ऐसा ही था यार। तो और हाँ, और उसमें एक्चुअली क्या था ना, ये लोग 70,210 का प्रोडक्ट था। जीएसटी तो चलो ठीक है, उस पे भी कमीशन नहीं देते थे। ये जो उनका ऑनबोर्डिंग चार्ज करके बोलते थे, मान लो 60,000 रुपए भी हम्म, बड़े बिजनेस के पास जा रहे हैं, उसकी जेब में जा रहे, पॉकेट में जा रहे हैं, कमीशन सिर्फ 45,000 पे देते थे। बिल्कुल। ये भी सीन था इनका। और और ऑनबोर्डिंग चार्ज वो जस्टिफाई कैसे करते थे? वो बस वो दिखा के, वेबसाइट दिखा के कि हम आपको ये वेब पेज दे रहे हैं, ये देखो आपके नाम का वेब पेज। तीस हाँ, हजार रुपए में तुम अपना वेब पेज दे रहे हो, 30,000 रुपए में वेबसाइट पूरे पता नहीं क्या क्या खड़ा हो जाए। मुश्किल से उसमें 10 कोड यूज हुए होंगे ब्रदर, मतलब अगर मैं हाँ सही बोलूँ तो, टेक्निकल लैंग्वेज में तो, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। बिल्कुल। शुरुआत में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, हम आपको एक ऐसा वेब पेज देंगे, आपका सोशल मीडिया होगा, जबकि उसमें जो व्हाट्सएप था, उसमें जो फेसबुक था, उसमें इंस्टाग्राम था, सब विवेक हाँ बिंद्रा का था। वो उनके पेज पे लैंड करती थी बिल्कुल जाके बिल्कुल ऑडियंस, हमारा कुछ नहीं था उसमें। शुरुआत में हमको प्रॉमिस कर बिल्कुल दिया, बिल्कुल। आपको ऐसी डिजिटल दुकान, उसका नाम था, डिजिटल दुकान देंगे कि वहां से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो ऐसे ही तो बोलते ही थे वो लोग। और आपको इतना ये दे रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं, हर चीज ओवर प्राइस्ड, कि आपको तो हम्म 10 लाख के कोर्सेज दे रहे हैं। अब बंदा 10 लाख सुनते ही पागल हो जाता है कि यार 10 लाख का क्या मिल रहा है ऐसे। यार उस कोर्स की, वो जो बनाते थे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जिसको बोलते थे, हम्म। उसकी वैल्यू आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, एक जो मैं बनाते आपको थे। बताऊं विवेक जी, आपने प्रोडक्ट की बात करी है, जी तो चलो प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिकोड करते हैं कि प्रोडक्ट एक्चुअल में कितनी कितनी वैल्यू है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट की। आईबीसी को हटाओ, चलो आईबीसी स्कैम है, अगर वो विवेक बिंद्रा चलो अपनी टीम को बोल देगा कि हाँ भाई चलो मैं आईबीसी बंद कर रहा हूँ, और मेरे पास हम्म शायद कुछ दिनों पहले फोन भी आया था कि हाँ भाई आईबीसी बंद हो गया है, वो नहीं, उनकी घर वापसी टीम, हम्म हम्म विवेक जी की घर हम्म वापसी टीम से कॉल आया था कि अच्छा आईबीसी हमने बंद कर दिया है, आपको जगाना चाहते हैं, आप आओ, आप हमारे साथ काम करो दोबारा। हम्म इसको भी मैं आगे कवर करूंगा कि एक्चुअल में उन्होंने हुआ क्या था। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आईबीसी बंद हो गया, चलो ग्रेट, अच्छी बात है, फिर अब क्या प्रोडक्ट है? मैं बड़ा खुश था कि यार आईबीसी बंद हो गया फाइनली, चलो बट गुड, हर्षल भाई, प्रोडक्ट एक चीज बेचेंगे बोलना अब। चाहूंगा, एक चीज बीच में, कम से कम ये हम्म। 25 बार तो बंद हुआ होगा आईबीसी ना, इस 10 ईयर में हम लोग के साथ। मतलब वो अरे क्रिएट करने के लिए। हमारे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने हमारे ही टेन्योर 25 में बार जो बंद बंद हुआ हुआ होगा था इसलिए। हाँ हमारे टेन्योर में जो बंद हुआ तो हुआ। हाँ अभी का मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक हफ्ते पुरानी, हफ्ते 10 दिन पहले की बात है बस ये। हाँ हाँ अभी हाँ हफ्ते 10 दिन पहले मैं अपने वहीं पे था, यहीं पे, तो मेरे पास हम्म कॉल आया कि घर वापसी टीम से कि अच्छा चलो आईबीसी बंद हो गया। मैं खुश, भाई चलो आईबीसी बंद हो गया, ग्रेट। मैंने बोला अच्छा फिर बताओ, उन्होंने बोला आप जानना चाहते हो, आप दोबारा आईबीसी बनना? मैंने बोला बनना तो नहीं चाहता, बट आप मेरे को बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मतलब कंटिन्यू तो नहीं करना चाहता, बट आप मेरे को बताओ, मैं जानना जरूर बताओ चाहूंगा भाई कि क्या बताओ, हुआ है, क्या अपडेट क्या क्या है। लेके आए हो तुम अभी नया खेल तमाशा।
हाँ, तो कहते हैं कि अब देखो वही 35,000 का कुछ कोर्स है, हाँ हाँ। आपको कोर्स लेना है, और अच्छा। कोर्स लेने के बाद आप ना इंटर्नशिप करोगे, आप इंटर्नशिप करोगे, हाँ है हाँ। ना, और इंटर्नशिप में आप इस कोर्स को सेल करने का ट्राई करोगे। वाह वाह भाई वाह। इन्होंने मतलब एक आईबीसी का चोला चेंज करके मतलब आईबीसी ही लॉन्च किया है अभी। हाँ, आईबीसी ही है अभी भी वो 35,000 रुपए एक तरीके से वो बंदा दे रहा है अपना आईबीसी बनने के लिए, क्योंकि हाँ 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 हाँ। देखो अब प्रोडक्ट की बात करें, एक ऑनलाइन एक सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं प्रोडक्ट की, अगर हम जब बात कर रहे हैं, इनकी जो वैल्यू है 35,000 रुपए 40,000 रुपए जितना भी ये वैल्यू चार्ज कर रहे हैं अभी तक, हम्म। पहले और हमारे टाइम पे तो 70-70 हजार लाख लाख रुपए भी लिए थे, आपने तो एक आपके लाख टाइम पे तो तिरपन लाख हजार लाख चार रुपए भी सौ लिए थे। 1,53,400, भाई साहब। तो हाँ। अब प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, देखो कोई भी ऑनलाइन कोर्स होता है, अगर हम जैसे ऑडियंस जानती होगी कि यार देखो, अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने इसका समझ लो एक कोर्स बना के इसकी हम्म वैल्यू निकाल दी कि भाई चलो मैं 2,000 रुपए में इस कोर्स को बेचूंगा, ठीक हम्म है, मैंने इसे 500 लोगों को भी बेच दिया, है ना, हम्म तो मेरे को इससे इसका जो जितना मेरा खर्चा आया उतना तो निकल गया, मेरा इससे प्रॉफिट भी बन गया। हम्म अब मैंने वही यही कोर्स इसमें ना कुछ चेंज करके ना कुछ करके, यही 500 की जगह ऐड चला के ऐड चला के 500 की जगह 5,000 लोगों को बेचा, हम्म। है ना, कोर्स के बिल्कुल एक्सपेंस तो उतना का उतना ही रहा, कोर्स का बिल्कुल एक्सपेंस उतना ही बिल्कुल। उतना रहा। अब हम्म जो अब जितनी भी मेरा रेवेन्यू आ रहा है वो बस ऐड के एक्सपेंसेस को हटा के बाकी मेरा प्रॉफिट है 90%, हम्म। राइट। तो मेरी बिल्कुल एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है, कुछ भी नहीं है कॉस्टिंग, मैं चाहूँ तो कोर्स की प्राइस कम और भी कम कर सकता हूँ ऑडियंस को, अगर मैं इतना मैं भला बनता हूँ कि हाँ मैं बहुत भला इंसान हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, तो मैं तो भाई कोर्स की फ्री भी कर सकता हूँ, पूरा कोर्स फ्री कर सकता हूँ, इतनी तो बिल्कुल बिल्कुल उतना तो मैं कमाई चुका हूँ उस कोर्स से, बिल्कुल। है ना। आईबीसी की हम बात करें, हमारे टाइम पे कितने आईबीसी बन चुके थे जब हम एक्टिव थे, ये बोलते थे, क्लेम करते थे कि इतने आईबीसी बन चुके हैं, 30-40 हजार तो बन चुके थे। हाँ हाँ मतलब वो क्लेम करते थे, नंबर बढ़ता जाता था, कभी 25 फिर 35 फिर 40 फिर 50 इस तरीके से। बट मैं बात देखो, हमें हमें छोड़े हुए भी 1 साल तो हो गया हम्म अभी तक, और ये चालू हुआ था 2020 में आईबीसी, हम्म। तो अभी पिछले मान के चलो 3 साल अब कंप्लीट होने वाले हैं, 3 साल में इन्होंने मान के चलो लाख आईबीसी तो बनाए होंगे कम से कम। मतलब ऐसा क्लेम करते हैं, आई डोंट नो कितने बनाए हैं, क्योंकि मुझे चलो किसी बात पे इसका हाफ भरोसा भी ले नहीं लेते है। हैं, हाँ 50,000 भी ले लेते हैं, हाँ ले फिफ्टी लेते थाउजेंड तो हैं। एक अचीवेबल नंबर है, आराम से बनाए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बन गए बनाए होंगे होंगे, फिफ्टी हाँ थाउजेंड हाँ हाँ जितने चैनल क्योंकि पार्टनर थे इनके, हाँ जितने हाँ चैनल पार्टनर थे उस हिसाब से थे, हाँ 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 ईएमआई पे भी 50,000 इन्होंने बनाए होंगे। एक कोर्स हाँ इनका कितने का मान के चलो, ऑन एन एवरेज टिकट साइज अगर हम लेके चले, एवरेज टिकट साइज 50,000 का लेके चले, एवरेज टिकट साइज हाँ हाँ, बिल्कुल। 50,000 इंटू 50,000 कितना हो गया? 50,000 इंटू 50,000 यानी कि आपका कितना 25 लाख हो गया आई थिंक। नहीं, ज्यादा नहीं नहीं, बनेगा वैसे ज्यादा तो, हाँ बहुत मतलब ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा बनेगा, 25 लाख तो बहुत कम है, हाँ 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 हाँ। तो राइट। तो वही। करोड़ों में इसकी फिगर आएगी, इसकी जो फिगर आएगी एग्जैक्ट करोड़ों रुपए में आएगी। तो इतना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू विवेक बिंद्रा की कंपनी कर चुकी है पिछले 1-2 सालों में, ठीक है हाँ ना। अब लेकिन अभी भी वो कोर्स तुम 30-35 हजार का बेच रहे हो, वही कोर्स, सेम कोर्स जो तुम पिछले 3 साल पहले बेच रहे थे, है, बिल्कुल। थोड़े बहुत इन्होंने छोटे छोटे कोर्स ऐड कर दिए हैं उसके अंदर कि हाँ भाई पीएससी और करके प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हम कभी बेचेंगे। कभी तुम उसको अर्जेंसी करने के लिए 20,000 का भी कर देते हो, अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए कि हम्म फटाफट ज्वाइन कर ले आदमी बिना कुछ सोचे समझे, उसको लगे कि ये तो नो ब्रेनर हो हम्म गया। ऐसा भी बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं लोग। तो एक्चुअल में देखा जाए जो वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, हम्म। उतनी उसकी 2,000 रुपए की भी वैल्यू नहीं है, मैं आज की डेट में बताऊं तो उस कोर्स की, बिल्कुल ये जो आईबीसी। कोर्स हमें मिल रहा है, मैं आपको एक ये चीज बताता कोर्स की हूँ। 2,000 रुपए की वैल्यू नहीं है। जो मैंने नोटिस किया था, उसमें होता क्या था कि ये पहले तो उसकी वैल्यू लिखते हैं 12,000 15,000 और उसको जोड़ के सब पहुंचाते हैं 10 लाख की, आप आईबीसी ज्वाइन करो आपको 10 लाख के कोर्सेज फ्री मिलेंगे। बट उसकी हकीकत आपको बताता हूँ, थोड़ी सी हकीकत। उसका कोर्स का प्राइस इन्होंने लेटर ऑन कर दिया था, 999 कर दिया था, 999 रुपए। 999 रुपए हम्म पब्लिक लेने को राजी नहीं थी भाई। जिसकी ये प्राइस हाँ, बता वो रहे बीच में दस जो हजार ऑफर आया था पंद्रह शायद वो हजार वाला बीस ना, हाँ। हजार उसको 999 रुपया पब्लिक देने को राजी नहीं थी। मैंने खुद बेचा हुआ है तो एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, इतना ज्यादा घटिया कोर्स था मेरे हिसाब से तो। और अगर चलो दूसरे बेचने की अगर बात ना भी करें, हम खुद के कंजम्पशन की बात करें, हाँ मैंने भी यही सोच के आया था कि चल मैं भी कंज्यूम करूंगा, इन जैसे मेरे को थोड़ा सा ना इंटरेस्ट आया था एक बार बीच में लॉकडाउन के टाइम पे कि चल चलो यार स्टॉक के बारे में सीखते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में। मैंने हम्म सोचा कि यार सबसे पहले तो अपना बड़ा बिजनेस का ही कोर्स है मेरे पास, ये हम्म इतने पैसे भरे हैं, सबसे पहले यही देखता हूँ। हम्म। इनके जो जितने भी इन्वेस्टमेंट की वीडियो है, मैंने हम्म 4-5 पीएससी फाइंड आउट कर लिए थे, जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिक नाम लूं, हम्म। जैसे कि एक तो था हाउ टू ग्रो माई पर्सनल फाइनेंस करके, हाँ हाँ हाँ। हाउ टू ग्रो माई पर्सनल फाइनेंस, पर्सनालिटी उसके अलावा था डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट हर चीज था, 100 नहीं नहीं, कोर्सेज थे यार। हाँ हाँ नहीं, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, हाँ। स्पेसिफिक कितनी वैल्यू है इनके कोर्स की, हम्म पर्सनल फाइनेंस करके कोर्स था, उसमें हम्म। इतने इतने घटिया वीडियोस, ऐसे वाहियात। बच्चे, ऐसा लग रहा है कि भाई स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे को, तुम एक अच्छे खास से बिजनेसमैन, तुम कह रहे हो कि हम बिजनेसमैन को एजुकेट कर, विवेक बिंद्रा ने किस मोटिव से स्टार्ट करा था कि हम, जो बंदा बिजनेस चला रहा है, उसने स्टार्ट करते वक्त जो अपना लोगो बोलता है, अपने मिशन स्टेटमेंट बोलता है, वो यही बोलता है ना कि भाई हमने इस मोटिव से स्टार्ट करा था कि मैं बिजनेस कोच था, कि मैं बड़े बिजनेसेस को पहले ट्रेनिंग देता था,
अब मैंने सोचा कि नहीं यार, छोटे बिजनेस की कोई मदद ही नहीं कर रहा, छोटे बिजनेसमैन को पढ़ाते हैं, है ना, छोटे बिजनेसमैन को एजुकेट करते हैं, उनका बिजनेस बड़ा करने में मदद करते हैं, इसलिए इसका नाम था बड़ा बिजनेस। तो मैं इस विजन से बहुत कनेक्ट हुआ था कि यार विजन तो बढ़ने का तगड़ा है, बट एक्चुअल में वो कहते हैं ना प्रोडक्ट मार्केट फिट, पीएमएफ, प्रोडक्ट मार्केट फिट, प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं आता बंदे को। तुम अब बिजनेसमैन की कोचिंग दे रहे हो, तुम खुद दुनिया को बिजनेस करना सिखा रहे हो, तुम्हें खुद प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना नहीं आया अपने बिजनेस प्रोडक्ट का। मैं इसका बताता हूँ ये इतना घटिया कोर्स क्यों था, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो ये एक साइड से जाता था इन्फ्लुएंसर के पास कि आप आओ हमारे साथ में कोर्स रिकॉर्ड करो, पैसे उसको रुपया नहीं देता था, 1 रुपया नहीं देता था। उसको बोलता था तुमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इतनी बड़ी ऑडियंस मिलेगी, तुम्हारे सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसको पट्टी बढ़ा के उसको ले आया, ऑन बोर्ड कर लिया। वो बेचारा कोर्स रिकॉर्ड कर रहा है, उसको 10 रुपए नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उसकी खाली ये चीज बोल के कि तुम्हारी। अब वो अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो बताओ कैसा कोर्स बनाएगा वो? तो रियल वैल्यू देगा? नहीं देगा। इधर से उसको फ्री में दिया, इधर से हमसे चार्ज किया, मतलब 100% सूखा प्रॉफिट। और इनके कोर्स में क्या होते थे, 10-12 वीडियोस होते थे ऐसे जनरलाइज्ड वीडियो की वो गूगल भी आपको बता देगा। अभी तो चैट जीपीटी है, वो तो बता ही देगा, गूगल भी वो चीज आंसर कर देगा। और विवेक बिंद्रा खुद एक बार बोला था कि गूगल में आपको ये नॉलेज तो मिल जाएगी लेकिन ऐसा अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो अच्छा भाई तुम अरेंजमेंट का इतना पैसा ले रहे हो, हद है मतलब यार, मतलब ये तो है। की भी सीमा है। इवन जैसे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, मैंने सोचा था कि चलो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने चालू करें, और मैंने ना बड़ी शिद्दत से सोचा कि मैंने सोचा छोड़ो आईबीसी वाईबीसी बाद में सेल करेंगे, पहले खुद कोर्स कंज्यूम करते हैं, देखते हैं कोर्स में कितना दम है। मैंने लग के हफ्ता भर मैंने लग के एक वीडियो देखी मैंने पेशेंस के साथ। मेरे को वीडियो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी देखने के लिए, मैंने सोचा चल कोई नहीं, पेशेंस रख के देखते हैं, देखे तो सही एक्चुअल में क्या वैल्यू है। पूरा मैंने कोर्स खत्म कर दिया। मुझे याद है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के 3-4 कोर्स खत्म कर दिए थे मैंने, फाइनेंस वाले। मुझे एग्जैक्ट अभी नाम नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहे। एक तो वो था कि हाउ टू ग्रो या पर्सनल फाइनेंस था, एक स्टॉक मार्केट के ऊपर मेन कोर्स था कि स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल सिखाएंगे, है ना। तो बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने पूरा कोर्स खत्म कर दिया, मेरे को एक पॉइंट भी कुछ नया सीखने का लगा, एक पॉइंट भी। सही बात है, आई एग्री विद यू। उसमें वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, बस खाली जबरदस्ती का पैसा ऐंठना था। और 1000 रुपए में भी उस कोर्स को खरीदने के लिए कोई भी रेडी नहीं था जिसकी ये वैल्यू इतनी ज्यादा बता रहे थे। और इनका सबसे मेन चीज था ना ऐसी ही मतलब कि घटिया घटिया बातें करके कि आप आ जाओ। शुरुआत में तो 1 से 5 लाख बोला, उसके बाद बोलने लगे 1 से 5 लाख कमा सकते हो, 1 से 20 लाख कमा सकते हो सीधे सीधे। हाँ, 10 पहले 10 करा, फिर 10 के बाद 20 करा, कि 20 1 से 10 करा। लाख कमाओ, 1 से और 20 लाख कमाओ। अब कभी नहीं बताया कि भाई हम ये रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनल कमाई की बात नहीं कर रहे, कभी नहीं बताया किसी को। यार आदमी क्लियरिटी ट्रांसपेरेंसी से बात करता है ना कि आपका कमीशन इतना होगा, हाँ, रिजनेबल कमीशन जो मिलता है उस पर बात करेगा। ये रेवेन्यू को ये मान लेते थे जो आईबीसी हम सेल करते थे, ये सपोज पॉइंट साठ आपने हजार बहुत का अच्छा पकड़ा। हाँ। ये पॉइंट आपने विवेक जी बहुत अच्छा पकड़ा। एक्चुअल में होता यही था कि ये जो प्रमोट करते थे कि हाँ भाई 1 लाख टू 5 लाख कमाओ या फिर 1 लाख टू 10 लाख कमाओ, ये इनकम नहीं होती थी, एक्चुअल में रेवेन्यू होता था, रेवेन्यू। अब कंपनी उस तरफ रेवेन्यू से। में से कितने लोन पे बन रहे हैं आईबीसी, कितने हो सकता है, कितने लोन पे बन रहे होंगे, एक्चुअल में उसका डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा कितना जा रहा है बंदे का, जो है ना, रेवेन्यू उसके बाद काउंट उसके पास करते खर्च थे, कटा के कितना आ रहा है। जो रेवेन्यू काउंट करते थे उसमें एक पार्ट में तो हमें कमीशन ही नहीं मिल रहा। सपोज दैट 60,000 रेवेन्यू काउंट कर रहे, जीएसटी तो चलो नहीं काउंट करते थे, थैंक गॉड, बट 60,000 में हमें तो हम्म, कमीशन तो 45,000 में मिल रहा है। तो देन हाउ यू कैन काउंट कि इतना रेवेन्यू किया आईबीसी ने? कैसे कर सकते हो आप? मतलब कितना ज्यादा अनएथिकल है। और मुझे उस दिन वीडियो पे हम्म, मतलब मैसेज कर रहे थे ईमेल पे कि आप अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा, तुम जो अनएथिकल प्रैक्टिस के बिल्कुल एकदम वो बने हो, सरताज हो, और हमें बोल रहे हो कि अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे। तो ऐसा इनका सीन था बेसिकली। और हम्म, कुछ भी मिस कमिटमेंट करते थे। संदीप सर ने एक छोटा सा वीडियो जो डाला है उसमें बोल रहे हैं कि अगर मैं आपको इस काबिल नहीं बना सका कि आप इतना पैसा कमा सको तो मुझे पैसे लेने का कोई हक नहीं, आप पैसे वापस ले जाना। मतलब सब कुछ कितना पीआर, रिफंड होता था, कितना रिफंड होता था कुछ विवेक जी, नहीं। कितना रिफंड होता था, कितने बंदों का आपका रिफंड हुआ, कितने मेरे बंदों ने सामने आपके ने किसी मेल का नहीं लिखा। हुआ भाई, किसी का नहीं हुआ, 1 रुपए का रिफंड नहीं हुआ किसी का। मैंने तो नहीं देखा, बाद में किया हो तो वो एक अलग चीज है। मेरे सामने तो कभी किसी का कोई रिफंड नहीं हुआ। और हमारे सामने जब तक हम लोग एक्टिव थे उस टाइम तक तो कुछ भी रिफंड वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। ये बोलते थे, हवा में बोल देते थे कि रिफंड कर देंगे कर देंगे कर देंगे, और होता किसी का नहीं था। कोई कोई रिफंड नहीं, कुछ नहीं। और इनफैक्ट इनके जो प्रोफेसर थे, खैर वो तो बिजनेसमैन थे तो उनकी फीस तो ये अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट उनको भी ऐसे ही मतलब मिशन के नाम पर लेके आया था कि हम एक ऐसी आर्मी बना रहे हैं, हम एक बिजनेसमैन का एक आर्मी बना रहे हैं जिसमें कि आपको जुड़ना है, देश बदल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बेचारे जो 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 भी बिजनेसमैन थे, जैसे कि आपके केंट आरो के महल गुप्ता यार, जी, इस तरह के हाँ, जितने बिजनेसमैन थे, उनको सबको पट्टी पढ़ा के ले आया था कि हाँ ठीक है चलो मिशन के साथ में। उनको भी लगता था कि चलो ठीक है यार, हम भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। एक चीज इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा, ये जो बात आपने बताई है इसमें एक्चुअल में लोगों को रियलिटी पता लगनी चाहिए, इसकी रियलिटी की क्या है। प्रोफेसर ये जो बोलते थे कि हम क्लेम करते थे कि इतने सारे प्रोफेसर हैं हमारे, ये प्रोफेसर है हमारे कोर्स के अंदर। हम्म। प्रोफेसर के मतलब क्या होता है विवेक जी? प्रोफेसर का मतलब क्या होता है कि कोई एक टीचर आएगा, तुम्हें
वो चीज पूरे अच्छे से पढ़ाएगा डिटेल्ड में, बिल्कुल है ना। बिल्कुल 100%। अगर एक वो टॉपिक फाइनेंस का कवर कर रहा है तो वो फाइनेंस को जीरो से लेके एंड तक वही प्रोफेसर पढ़ाएगा, है ना। ये जो क्लेम करते थे कि हाँ भाई ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे अपने कैंटारो के चेयरमैन का नाम लिया, कितनी वीडियो है एक्चुअल में उस कोर्स में उसकी, उनकी 3-4 3 मुश्किल से 3। मैक्सिमम। अगर उन पूरी वीडियोस की लेंथ कंबाइन करा करके देखा जाए, एक 30-40 मिनट का पॉडकास्ट जितनी होगी लेंथ, उसमें है ना। भी विवेक बिंद्रा जाके वहां पर उनसे क्वेश्चन पूछता था, वो सवाल दे देते थे ऐसे जनरलाइज सवाल जैसे कि उनके 10 इंटरव्यू न्यूज चैनल पर पड़े होंगे। आप समझ एग्जैक्टली, मैं रहे वही बोलना चाह रहा हूँ। हो? कितने हाँ सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी जो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को लाके एक पॉडकास्ट रन करते हैं 40 मिनट का, एक एक घंटा का, हाँ हाँ जो हाँ उससे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो मुश्किल से 15-15 मिनट की 3 वीडियो डाल देते थे कि 12 मिनट बिल्कुल 12 मिनट बिल्कुल 12 मिनट, और बिल्कुल। बोल देते आप प्रोफेसर है हमारा। बियर बाइसेप का पॉडकास्ट देख लोगे, उससे ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी आपको इनके कोर्सेज से ज्यादा। वही 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 मैं उन्हीं का एग्जांपल देने वाला था। अगर जैसे उनके उनके यूट्यूब पे भी कितने सारे अच्छे बिजनेसमैन आते हैं, उनकी तुम देखोगे एक एक घंटे के लंबे लंबे पॉडकास्ट। हाँ हाँ ये हाँ। एक तरीके से एक पॉडकास्ट के लिए तो रिक्वेस्ट करता होगा, अगर ये किसी को अगर रिक्वेस्ट करता भी होगा, किसी बड़े बिजनेसमैन को बोलता होगा कि मेरे को एक आपके साथ एक पॉडकास्ट टाइप कन्वर्सेशन रखनी है, हाँ हाँ आधे घंटे में वीडियो खत्म हो गई। अब उन्होंने फिर उसको एज अ कॉपी राइट करके अपना कोर्स की यूएसपी बना के बेच रहे हैं। एडिट करके डाल दिया और उसके ले लिए कितने लेती 36,000 रुपए। अगर कोर्स की मैं बात करूँ, आईबीसी छोड़ दे, सिर्फ नॉर्मल कोर्स 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 लो अगर तो। कोई खरीदना चाहता है तो उसके भी वो रिकॉर्डिंग मतलब नॉर्मल वीडियोस के भी इंटरव्यूज के वो 36,000 रुपए चार्ज कर रहा है। आप समझो हम्म किस लेवल पर ये स्कैम चल रहा है, किस लेवल पर ओवर प्राइसिंग कर रखी है। और एक चीज आपको बता दूं, इसका धंधा जिस टाइम पे अच्छा चल रहा था, जैसे कि 2020 में अच्छा चल रहा था, तो इसने क्या किया, बहुत ज्यादा मतलब हायरिंग करी। इसके पास मान लो पहले अगर 300 एम्प्लॉय थे तो इसने कर दिया 700, जो बताता था। मैं तो हर एक हम्म चीज में क्वेश्चन मार्क लगा के बोलूंगा कि वो ये बताता था, मैं ये नहीं बोल सकता कि ऐसा था, है ना। तो ये बताता था कि हाँ हमने 700 एम्प्लॉय हैं जो बैठते हैं यहाँ पर काम करते हैं। तो इसको क्या लगा ना कि धंधा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो अभी ये ऐसा ही चलेगा। लेकिन एक टाइम पे धंधा मंदा हुआ, क्योंकि जब लोग खत्म हुए, इसकी इसकी फेस वैल्यू पे तो चल रहा था बेसिकली। जो विवेक बिंद्रा को जानता है वही तो लेगा कोर्स, दूसरा तो कोई लेगा भी नहीं कोर्स, है ना। तो विवेक विवेक भाई देखो, हम चलो प्रोडक्ट के ऊपर तो हम बहुत ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। अब हम्म। बात करते हैं, अब क्या ये देखो, अब इतना सब कुछ वो हो गया है, यूट्यूब पे इतना सब कुछ आ गया है कि बिग स्कैम आईबीसी। देखो सीधी बात है, विवेक बिंद्रा कुछ नहीं करेगा, अपनी एक वीडियो लाइव वीडियो करेगा, लाइव हाँ करेगा अपनी पूरी टीम के साथ, और बोलेगा कि हाँ भाई देखो ये तो वो आईबीसी है जो असफल हो गए। और वो बताएगा कि हाँ भाई ये देखो इतने सारे हमने आईबीसी हैं जो लाखों कमा रहे हैं। और हम्म, उसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस मॉडल में कहाँ फ्लॉ आता है, और कि जी। ये जो बोलते हैं कि हाँ भाई इतने लोग हमारे आईबीसी कमा रहे हैं, हम्म उसके पीछे की क्या सच्चाई हम्म है ना। हम्म। और जो नहीं कमा रहे वो तो है ही है। तो बिल्कुल। देखो सबसे पहले मेरा खुद का सेल्स का बैकग्राउंड रहा है, और देखो हम्म सेल्स में हर जगह, हर किसी हम्म, भी फील्ड में जाओ, हम किसी भी जॉब में जाओ, बिल्कुल। किसी भी बिजनेस में करो, हर जगह एक रेशियो होता है, वो होता है लॉ ऑफ एवरेज। हम्म। देखो एक बिल्कुल। बेसिकली एक लॉ ये होता है कि हर कंपनी में ना, हर हम्म। कंपनी में 20% लोग ऐसे होते हैं जो आपको 80% बिजनेस ला के देते हैं, और ये बिल्कुल। सच्चाई है। किसी भी कंपनी की ये सच्चाई है कि 20% लोग ऐसे होंगे तुम्हारी पूरी टीम में से, अगर 100 लोगों की टीम है, जो हम्म तुम्हें 80% तुम्हारा बिजनेस ला के देंगे, और हम्म। बाकी के जो है नहीं ला के देते। ये रियलिटी है, बिल्कुल। राइट। अब अगर विवेक बिंद्रा के आईबीसी मॉडल की पूरी बात करी जाए कि हाँ, नो डाउट ऐसे कोई ही लोग होंगे जिन्होंने अपनी एक्चुअल में इनकम करी है। अभी जैसे एक मैं यूट्यूबर का देख रहा था, वो उन्हीं का एक, आपको याद है, नवरत्न थे, नवरत्न है शायद, राजेंद्र करके यूट्यूबर है वो, 30-35 हजार उसके वो है। अच्छा, वो जो यूके का हाँ बंदा था, उत्तराखंड का। हाँ, उत्तराखंड का था वो, बहुत मतलब हम्बल फैमिली से बिलोंग करते थे, और एक्चुअल में उनकी अर्निंग भी हुई है। तो वो बहुत वीडियो बना रहा है पिछले 2 दिन से कि हाँ भाई ये देखो, मैंने तो कमाया है, मैंने तो कमाया है, मैंने तो कमाया है करके, हाँ। कि आईबीसी फ्रॉड है तो मेरे को इतने कैसे कमाई हुई। हम्म। तो तो बेसिकली देखो एक फ्रॉड ही लॉ ऑफ करके एवरेज कमाया ना होता है भाई, कि फ्रॉड ही हाँ, गलती करके कमाया ना, एक गरीब वही आदमी को फ्रॉड गलत करके वही कमिटमेंट करके तुमने पैसे कमा लिए। और ये दिखा रहे हो कि हाँ मैंने हम्म पैसे कमाए, तो ये अर्निंग है कोई। मेरे पे एक वीडियो आई हुई मतलब वही है, सबसे बड़ी बात तो हृदय परिवर्तन बताओ करने बताओ। के लिए, कि एक मतलब कि सफाई करने वाला, वो कूड़े के ढेर में खड़ा हुआ है और वो प्लगिंग कर रहा है बेसिकली, कूड़ा उठा रहा है। हम्म और उठाते उठाते वीडियो बनाने लगा वो, ठीक है। और हम्म वो बोल रहा है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कौन नहीं कर सकता। और दूसरा चीज बोल रहा है कि विवेक बिंद्रा जी का कमिटमेंट मैंने सुना तो मेरा दिमाग खिल गया। वो बोल रहे हैं कि मैं आपको इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि आप अंबानी के बेटे के बगल में खड़े हो सके। मैंने कहा बिंद्रा से पूछ लेना एक बार, खुद खड़ा हुआ है। मतलब हमें इतना काबिल बना देगा कि हम आकाश अंबानी के बगल में खड़े होंगे, और जियो का जो है ना लॉन्च पे वो कर रहे होंगे, उसके साथ में खड़े होंगे। मतलब हद है यार, मतलब हम्म, सपने बेचने की भी हद है। एक तो है कि नॉर्मल सपना बेच रहा है आदमी, एक है कि मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दी, अंबानी के बेटे के बगल में खड़ा कर देंगे। अंबानी मतलब बिल्कुल। से पूछ लो, कभी वहां ट्रेनिंग भी करी है रिलायंस में जाके। हद है मतलब। क्या बोल रहे थे। विवेक बिंद्रा ने खुद अपनी वीडियो में खुद भी बोला था कि हम्म। अगर तुम अच्छे सेल्समैन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 50 रुपए का कंगा 100 रुपए में बेच दो। अगर तुम बिल्कुल। अच्छे सेल्स का मतलब ये है, उसने अपनी वीडियो में ये बताता, मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बताता हूँ, हमने आपने देखा होगा ये वीडियो हम लोग बहुत देखते थे उस टाइम पे, जब हम लोग हम्म। एक्टिव थे, कि हाँ हाँ भाई सेल्स का मतलब है कि कंसल्ट करना, कंसल्ट करो उसे
कि आप उसको बताओ कि देखो तुम्हारे बाल आ जाएंगे, बाल आने के बाद तुम कंघा यूज करोगे, है तो उसको तुम 10 लाख की हाँ, कंसल्टिंग बेचो, ट्रांसप्लांट का तुम उसको मैं ले आपको जाओ। 50। 10 रुपए हाँ का गंगा मत तो बेचो, तुम उसको 70,000 की सेल करो। हाँ। ऐसे ऐसे बोलते रहते एक्चुअली आईबीसी के साथ भी तो यही कर रहा है कि हैं। हाँ हाँ, भाई, सही ये बात नहीं है। दिखा रहा कि हाँ भाई मेरे प्रोडक्ट के साथ, मेरे प्रोडक्ट से तुम्हारा कितना फायदा हो रहा है। आज मुझे हाँ, तुम इनका एक ऐसा बंदा ला के दिखा दो जो बोलता हो कि भाई मेरे को, मैंने इनका प्रोडक्ट लिया, कोर्स लिया, और एक्चुअल में मेरी जिंदगी में बहुत तरक्की हुई, मेरे बिजनेस में ग्रोथ आ गई, एक्चुअल में ग्रोथ आ गई। फर्जी वाले लोग नहीं, जो ऑलरेडी इनके फर्जी लोग हैं खुद के, जो लेकिन आईबीसीज हैं, ऐसे बोलने नवरत्न वाले भी नवरत्न मिल वो नहीं। जाएंगे, ऐसे बोलने वाले भी मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्यों? क्योंकि तुमने एक ट्रेनिंग डिलीवर करी, उसमें ऐसा मतलब लोगों का ब्रेन वॉश किया, ऐसा ब्रेन वॉश किया 2 घंटे 3 घंटे, कि उसके तुरंत निकलने के बाद रिकॉर्डिंग लेते हैं, फीडबैक का तुरंत इनकी टीम खड़ी रहती है कैमरे के साथ में, माइक के साथ में। उस टाइम पे बंदा इतना पगलाया रहता है कि वो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। मतलब हम्म। बोलेगा तुम अर्जुन हो, तुम कृष्ण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो, तुम ही बिल्कुल एकदम दुनिया चला रहे हो। मतलब जाकिर खान की लाइन ना कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम ये वो, तुम फलाना ढिमकाना, सब सब कुछ सौंदर्य सावन निर्मा। तो वो चीज करता है, इसको पता है कि भाई बाद में जाने के अगर अगले दिन भी लोगों का फीडबैक लिया गया तो चेंज हो जाएगा। तो तुरंत एकदम जैसे गरम हम्म। गरम तवा में नहीं बिठाते, वैसे एकदम बिल्कुल ही हम्म। फीडबैक ले लेता तुरंत का तुरंत, कि भाई मैं सेफर साइड खेलूंगा। बाद में बंदी कौन मेरे लिए फीडबैक देने वाला है? उसको फिर रिकॉर्ड करके डाल दिया यूट्यूब में कि हाँ भाई लोग तो पता नहीं क्या क्या ही बोल रहे हैं कि भाई विवेक बिंद्रा तो छोड़ो, क्या ही बात करें उसमें, सब देखा ही है सबने। हाँ देखो, अगर हम एग्जैक्ट एग्जैक्ट की बात करें कि एग्जैक्ट गलती कहाँ है, कि हम्म। बिजनेस मॉडल में कहाँ गलती है। जी जी। राइट, बिजनेस मॉडल में कहाँ सबसे बड़ी गलती है कि जिस वजह से ये सब चीजें हुई है। हम्म। देखो, इन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट करा था बिजनेस, मोटिव, जिस मोटिव से, मोटिव बहुत अच्छा चूज करा कि हाँ भाई चलो छोटे बिजनेसमैन की मदद करेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या हुई, पहले तो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था इनका, कि कोर्स बेच रहे हैं। बिजनेसमैन के पास इतना टाइम थोड़ा ना है कि अगर वो दुकान पे बैठा है, वो दुकान पे बैठे तुम्हारा कोर्स देखेगा, और उसको इतना, ना ही वो इतना एजुकेटेड है कि वो उसमें से उतनी वैल्यू निकाल पाएगा। सही बात है। पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई अगर कोई बंदा, चलो एज आईबीसी, इनका दूसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि था आईबीसी। आईबीसी भी तो अपने आप में एक प्रोडक्ट था, है ना। आईबीसी में मान के चलो, इनके हमने मान के चले 50,000 का नंबर हमने शुरुआत में लेके चला था कि 50,000 आईबीसी इन्होंने बनाए होंगे। 50,000 में से कितने आईबीसी जो एक्चुअल में कमा रहे हैं, चलो पागल बना के भी कमा रहे हैं, कितने कमा रहे हैं? मुश्किल से इनके 100 आईबीसी भी ऐसे नहीं होंगे जो जो रेगुलर अर्निंग कर रहे हैं 30-35 हजार, जो कि एक नॉर्मल जॉब का बंदा, अगर किसी ने अच्छी ठीक ग्रेजुएशन हाँ, करी है, 30-35 हजार मिल जाते हैं उसे, है ना। तो लेकिन इनके आज सौ इनका सौ लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो इनका 35-40 हजार रुपए पीक कमा रहे हैं रेगुलर। पीक पर था ना, तो हमारे पास वो लिस्ट आती थी कि किसने कितना कमाया। तो वो हाँ। मतलब 400 के आसपास वो बंदा होता था जिसने 10,000 कमाया, और उसका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। तो मतलब आप समझ लो हाँ। कि उस टाइम पे पीक पर भी 400 ही कमा रहे थे। तो हम्म। अब तो और ये 100 क्लेम 100 तक करते का हैं, होगा ये तो जो कमा रहा लाखों रुपए होगा। का क्लेम करते हैं। हम्म। ये जो लाखों रुपए का क्लेम करते हैं कि हाँ भाई लाखों रुपए कमाए मेरे आईबीसी ने, और अभी भी मुझे जहां तक लगता है, जितना, क्योंकि इतना हीट हो गया है ना, हीट ऑफ द मोमेंट, तो विवेक बिंद्रा ऐसी कोई ना कोई वीडियो जरूर निकालेगा जिसमें वो नंबर बताएगा कि देखो मेरे इस आईबीसी ने इतना कमाया, इतना आईबीसी में। बट वो कितने लोगों के नंबर बता देगा? 20 लोगों के बता देगा, 40 के, 50 के, 50 लोगों के बता देगा, चलो जिसने हजारों में लाखों रुपए कमाया होगा। कमाया होगा, मैं बड़ी बात नहीं है, कमाया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 50 करोड़, अगर 500 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करा है, तो 500 में से 50 करोड़ उसने बांट भी दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं हम्म। है ना। तो मेरा पॉइंट कहने का क्या है कि एक्चुअल में जो, अगर बचे 45,000 आईबीसी, बचे 49,000 आईबीसीज, हम्म। जिन्होंने एक्चुअल में ना के बराबर अर्निंग करी है, और इसमें से 80% आईबीसी तो ऐसे होंगे जिन्होंने एक्चुअल में अपना जितना पैसा डाला था उतना भी नहीं निकाला, नहीं है ना। निकाला। ये जो रिफंड भी करता है, बिल्कुल। वो भी तब करता है जब 4 सेल आपकी हो जाए। अब 4 सेल भी बंदा कैसे करे यार, नहीं कर, एक भी सेल नहीं कर पा रहा है, और फिर ये पैसा खा जाते हैं। हम्म। और फिर एक टर्म्स एंड कंडीशन हम्म। भी लगा देते हैं कि हम इस डेट तक आपको रिफंड करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो ठीक है, आपने कोई सेल करी, एक सेल करी, तो एक सेल के साथ में कमीशन के साथ में आपको रिफंड वाला अमाउंट भी लगा के दे दिया, ऐसा भी नहीं है। हम्म। हम्म। और गलती से अगर लोन है तो जब तक आपका लोन क्लोजर नहीं होगा तब तक नहीं देंगे। अरे भाई वही पैसे से लोन क्लोज कर दे बंदा अगर तुम दे दो तो, या उसको लोन। अभी तो हमने एक टॉपिक उठाया नहीं विवेक जी, अभी तो हमने एक टॉपिक उठाया ही नहीं। जी। वो पता क्या है? वो हम्म। था लीड क्लैश। हाँ, अरे पूछो मत। ये अभी तक तो ये हम वो सिनेरियो बता रहे हैं आपको, जब जब आप एक सेल करते हो और आपके पास वो सेल काउंट हो गई। कई बार ऐसा भी होता था, जैसे मान के चलो विवेक जी एक आईबीसी है, मैं एक आईबीसी हूँ, मेरी एक बंदे से बात हुई, अब चांस की बात है उसी बंदे ने जाके विवेक के ऐड पे भी, विवेक जी के ऐड पे भी, आपके ऐड पे भी क्लिक कर दिया, आपके पास भी उसका डेटा आ गया, आपने भी उससे बात कर लिया। अपन अगर आप, हम दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, आप चाहोगे कि वो आपके पास ज्वाइन हो जाए, मैं चाहूंगा मेरे पास ज्वाइन हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। एक ना एक का तो किसी किसी का नुकसान होगा। हम्म। दोनों मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं उस पे। बिल्कुल। कितने लोगों का इस चक्कर में भी सेल नहीं होती थी, कि अब कोई बड़ा नाम है, जैसे कि इनके नवरत्न आईबीसी थे 8-9, वो हम्म। बड़े फेमस फेमस बड़े यूट्यूबर, उनके हजारों हजारों में सब्सक्राइबर, सारे लोग जो विवेक बिंद्रा जी के फॉलोअर हैं, वो उसको भी, उनको भी फॉलो करते थे, है ना, विवेक बिंद्रा यूट्यूबर्स खुद को, उनकी तारीफ उनके करता था ना, उनके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। हाँ। तो कई बंदा ऐसा होता था कि आपको याद होगा कि हमसे बात करिए, आपसे मेरे से बात करिए, वो चलेगा कि किसी भी यूट्यूबर के पास खींच लिया, उस यूट्यूबर ने अपनी बातें बना के कि हाँ भाई ये देखो मैं तो यूट्यूबर, मैं तो सक्सेसफुल हूँ, मैं तो हुआ हम्म। हूँ, मैं कर दूंगा आपको सक्सेसफुल। वो बंदा क्या करेगा आपको? तो हम्म। वहां पे फिर वो नेगेटिव गेम खेलते थे, वो जहाँ पे वो डिफेमिंग करते थे कि यार वो बंदा क्या कमाएगा, उसने खुद नहीं कमाया, वो आपको क्या कमाना बताएगा। बिल्कुल और बिल्कुल फिर सही वो बात अपना है। आपको बताता था कि हाँ भाई देखो मैंने कमाया, मैं बताऊंगा। जबकि वो
कैसे कमा रहा है? वो गले पे छुरा रख के ही कमा रहा है भाई, चाकू रख के ही कमा रहा है। वो लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे के ही कमा रहा है। और उसको विवेक बिंद्रा हम्म। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दे रहा है, वो भी तो गलत है ना। उसको नहीं जेडटीपी में डाला, मेरे को 2 दिन के अंदर इन्होंने कितने जेडटीपी में डाल दिया, मेरा कोड कैंसिल कर दिया। कितने तो आपको पता होगा, ऐसे भी चैनल पार्टनर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कितने ऐसे चैनल पार्टनर थे जो क्लेम करते थे कि ये नंबर वन, देश का नंबर वन चैनल पार्टनर। वो हाँ कैसे बना नंबर वन चैनल पार्टनर? दूसरे आईबीसी को खींच खींच के दूसरे चैनल पार्टनर्स के, मतलब अंदर ही आपस में वो लड़ाई कर रहे हैं, चैनल पार्टनर यार, आपस उस में लड़ रहे हैं एक टॉपिक पे दूसरे चले गए ना। ये मैं आपको बताता हूँ, ये लोग क्या करते थे कि चैनल पार्टनर को ही सब कुछ समझते थे, आईबीसी को ये मतलब बेसिक कमोडिटी बना दिया था इन्होंने, इंसान भी नहीं समझते थे। भाई मैं एक आदमी हूँ, मैंने कोई काम किया, मैंने कोई हम्म, बिजनेस किया, तो भाई मेरे को स्विच करने की फैसिलिटी तो है ना। आज की डेट में कंपनी, टेलीकॉम कंपनी भी स्विच करने की फैसिलिटी देती है कि भाई आपको अच्छी नहीं लग रही एयरटेल की सर्विस, तो चलो वोडाफोन आ जाओ, एयरटेल में आ जाओ, जियो में आ जाओ। राइट। बट हम्म, इन्होंने क्या बिल्कुल। किया, हमें चैनल पार्टनर स्विच करने की फैसिलिटी तक नहीं दी। चैनल चैनल पार्टनर मतलब एक आदमी के साथ में जुड़ गए तो उसके साथ में ही आपको जुड़ के रहना है, इस टाइप का इनका सीन था। और जो बड़े बड़े आईबीसी थे, वो जो बड़े बड़े चैनल पार्टनर थे, वो किसी को भी खींच लेते थे, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती थी। वो तो खूब पैसा खिला के जैसे वो खींच लेते थे अपने पास कि हाँ भाई चल, हम हाँ भाई इसको ऐसे ऐसे पैसे खिला देंगे, हाँ तो हाँ। भाई ये बंदा अच्छा कमा रहा है, तो हमारी टीम का रेवेन्यू आगे बढ़ जाएगा। टोटल अनएथिकल प्रैक्टिस, मिस इन्फॉर्मेशन देके, झूठे सपने दिखा करके वो सेल्स लेके आते थे। और फिर मतलब कि बंदा कुछ नहीं कर पा रहा, उनका हैंड होल्डिंग भी नहीं करते थे, छोड़ देते थे उसको कि उसका कॉल भी नहीं उठाते थे। ऐसे ऐसे लोग देखे, मतलब मैंने ऐसे ऐसे हम्म, आईबीसी हम्म। से बात करी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं हमारे साथ में, जो एक्चुअल वो हुआ है, मतलब सिनारियो। तो देखो, मैं भी ऑडियंस को आपकी, विवेक जी, यही बताना चाहूंगा कि देखो, अभी भी विवेक बिंद्रा देखना, मेरे ख्याल से वो पब्लिक आने वाला होगा, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, वो पब्लिकली कुछ ना कुछ वीडियो डालेगा, लाइव वाइव कुछ करेगा, या फिर एटलीस्ट अपने इंटरनली तो उसने कर लिया होगा अभी तक, है ना, इंटरनली, इंटरनल लेवल पे, है ना। तो हम्म। अभी भी वो ये क्लेम करेंगे कि भाई देखो, मेरे इतने सारे आईबीसी कमाया है। और अभी भी, क्योंकि देखो अभी भी, देखो सीधी बात है, कंपनी अभी नहीं बंद होने वाली, अभी तक तो मुझे ऐसा आसार नहीं दिख रहा कि कंपनी बंद होगी, ना ही बिजनेस मॉडल बंद होगा। कुछ चेंजेस ले आए तो ले आए, कुछ नाम वाम चेंज कर देंगे, क्योंकि आईबीसी नाम इतना बहुत ज्यादा वो हो गया, यार नाम वाम चेंज वो करके कुछ और इसका नाम ले वो आएंगे। बात ठीक है, चलो लीगली लेवल पर वो बंद नहीं होगी, लेकिन अगर हाँ, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मतलब कोई लेने वाला ही नहीं है, तो कैसे बेचेंगे? वो तो बोल देगा, मुंह पे बोल देगा, जिसके जी, पास कॉल करेंगे कि स्कैम है, तो हम क्यों ले तुम्हारा वो। उनको जब बिल्कुल। पता लगेगा कि देख इतने लोग, 1 लाख हम्म, लोग हैं जिनको, जिनकी पैसा ये मार के बैठा हुआ है, उन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया, हम्म, तो क्यों लेगा बिल्कुल, कोई? ये ठीक है, नहीं बंद होगा, बिल्कुल। लीगल मे भी लीगल कोई एंगल ना बने, लेकिन जो हम्म, क्रेडिबिलिटी वाला एंगल है वो तो है ही है ना यार। संदीप महसूरी बोल रहा है, टेक्निकल मैं गुरु बोल रहा है, कल के 4 मैं वही यूट्यूबर बताना और चाह रहा हूँ। बोलेंगे। हम तो बोल ही रहे हैं, जिनका जिनके साथ में विक्टिम है जो वो बोल रहे हैं, तो कैसे चलेगा भाई बिजनेस हम्म, मॉडल इसका? मतलब मैं लीगली वही तो रहेगा बताना चाह रहा बंदा, हूँ, लेकिन मैं देखो वही एबिलिटी बताना बंद हो चाह रहा जाएगा। हूँ ये जी जी। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट ऑडियंस को ये पता लगे कि देखो, अभी अभी भी वो जितने मर्जी क्लेम कर ले कि मेरे आईबीसीज ने इतना कमाया है, इतना कमाया है, हम्म आप उन क्लेम के ना पीछे की असलियत सच्चाई समझने की कोशिश करो। कि वो बंदा देखो, अगर मैं अगर आईबीसी हूँ, मेरा कहाँ कहाँ खर्चा आता था, मेरा लीड में, डिजिटल मार्केटिंग में खर्चा आ रहा है, मेरी हम्म। पूरा पूरा, वो बोलते हैं पार्ट टाइम क्या फुल टाइम भी तुम लगाओ, वो भी टाइम कम है, क्योंकि तुम्हें वो बोलते हैं कि तुम यूट्यूब पे भी बनाओ, तुम यूट्यूब पे वीडियो भी डालो, तब जाकर तुम्हारे पास लीड्स आएंगी। अरे यूट्यूब क्या पे क्या वीडियो नहीं बनाना, एक किया भाई कंटेंट क्रिएटर आपने, बनना। इसका हाँ। बड़ा टेस्ट दिया। अब बड़ा टेस्ट के नाम पर बड़ा क्या टेस्ट। क्या क्या नहीं किया यार, मतलब हद है, मतलब यार। वो तो चलो छोड़ो, बड़ा टेस्ट हो सकता, तो अभी इतना तो टॉपिक कवर नहीं कर रहे, हाँ है हाँ ना। हाँ, ठीक है। मेन मेन चीजें देखो, मेन हम यही कवर करते हैं, मेन यही बताना चाह रहा था कि मैं भी इस वीडियो में, मैं इसलिए आना चाह रहा था, जब हम्म विवेक जी ने अपने चैनल पे इतनी सारी वीडियोस डाली हम्म विवेक बिंद्रा के बारे में कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मेरा भी मन था कि हाँ मैं अपना ओपिनियन भी रखूं आपके साथ, क्योंकि हम दोनों की एक मित्रता भी रही है पहले। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। और सबसे पहले लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए भाई, तुम अगर तुम्हें देखो एक्चुअल में कुछ अर्निंग करनी है, तुम्हें कुछ करना है, तुम अपनी स्किल्स के ऊपर पैसा खर्च करो। एक्चुअल में वो पैसा खर्च, जो पैसा इस कोर्स, किसी कोर्स में डालने की जगह किसी अच्छी क्रेडिबल किसी चीज में डालो, कुछ अच्छी स्किल्स में सीखो। सारी चीजें आज के डेट में यूट्यूब से अवेलेबल है, फ्री में सीखो। और जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, ऐप के सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करो। जैसे अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, वीडियो एडिटिंग की यूट्यूब से सीख के वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर है उनमें पैसा डालो, ना कि किसी कोर्स में। बिल्कुल। तो उससे आप प्रैक्टिकली जब कर करके सीखोगे ना, तो 10 गुना ज्यादा सीख लोगे इस किसी कोर्स से ज्यादा। और फिर वो स्किल उसको आप अपना यूज कर सकते हो किसी अपनी फ्रीलांसिंग या कुछ भी अपनी जॉब के लिए। और जो लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे, क्योंकि विवेक बिंद्रा सबसे ज्यादा लोगों को काटता था कि विवेक, कि भाई ये जॉब बेकार की चीज है, मत करो मत करो, मतलब मेन बिजनेस की आप बिजनेस करने आ रहे हो। बट एक्चुअल में तुम बिजनेस भी नहीं कर रहे, ये तुम समझो, ये सब कोई बिजनेस नहीं होता। बिजनेस जब होता है जब तुम एक्चुअल में कुछ अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हो, तुम लोग हायर कर रहे हो। क्या तुम बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। अपने आईबीसी में उस तरीके से वो बिजनेस अपनी मर्जी से कर सकते हो? तुम हम्म गुलाम हो उनके। जब जो वो बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, जो वो मना करेंगे तुम्हें वो चीज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक्चुअल में बिजनेस भी नहीं है। ये हाँ एक अफिलिएट है, जो कि अफिलिएट मार्केटिंग करके एक इंडस्ट्री होती है। ये एक अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जिसमें से इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स, ओवर जीरो वैल्यू प्रोडक्ट जिसमें वो सेल कर रहे हैं। और ऊपर से देखो, आपको एक चीज याद होगी, उस टाइम पे हम लोग एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते थे कंपनी से, आपने, हम लोगों ने सबने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि हम्म भाई ये आईबीसी मॉडल में एक एंट्री बैरियर ला दो, कम से कम एक एंट्री बैरियर। दिक्कत बिल्कुल। कहाँ आती है कि जब हर कोई किसी भी अब देखो, अगर जो सेल्स करने वाले बंदे, जैसे कि ये टॉप नवरत्न है, जो आपने बताया बिल्कुल कि चाकू रख के निकलवा देते हैं, जो बंदा सेल्स करना जानता है वो बेच देगा प्रोडक्ट, बेचने लायक था ये,
क्योंकि विवेक की उस टाइम पे मार्केट वैल्यू थी, बिंद्रा जी की देखो, सिर्फ मार्केट में वैल्यू सेल्स थी उस की टाइम पे। स्किल जरूरत नहीं थी हर्षुल बेचने के लिए, एक दूसरी स्किल भी हम्म। चाहिए थी। सेल्स तो आना ही चाहिए था, उसके पास बेशर्मी होनी चाहिए, उसके पास मतलब वो होना चाहिए कि मतलब उसको ह्यूमन से कोई मतलब नहीं, इंसान से कोई मतलब, उसकी मजबूरी से, उसके आंसुओं से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे हम्म। अभी एक सीन दिखाया ना एनिमल में कि रणबीर कपूर के ऊपर लेट के वो सिगरेट पी रहा है बॉबी देओल, वैसे हम्म। ही लोगों हम्म। की आंसुओं पर खड़े होकर विवेक बिंद्रा ने अपना एम्पायर बनाया है, उनकी बेबसी का, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट का, उनकी इनोसेंस का गलत फायदा उठाकर वही इसने अपना एम्पायर बनाया है। वही देखो, सबसे बड़ी बात जिससे मुझे मुझे एतराज है, ऐसा नहीं है कि देखो अभी जैसे मैं एक देख रहा था, किसी यूट्यूबर ने डाला था कि ये तो हम्म। उन बंदों की चॉइस है, उनको ये एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आना चाहिए था कि वो कर सकते हैं मतलब। सब मैं किसी एक आईबीसी यूट्यूबर है की वीडियो हर्षित देख रहा था, भाई, मैं सब इस आईबीसी है, उनको पता है कि शटर गिरने वाला है, तो हाँ तड़फड़ाहट है वो। हाँ, तो उनको ये जवाब देना चाह रहा था बेसिकली कि चलो ठीक है, अगर कोई बंदा ये एक बंदे की पर्सनल चॉइस है, पर्सनल एबिलिटी है कि वो सेल नहीं कर पा रहा, तो वो फेल हो गया, वो आके बोल रहा है कि चल मैंने कर लिया। लेकिन ये बताऊं, ये एक झूठ है, एक झूठ का पर्दा है। क्योंकि जब मैंने आईबीसी लीव करते ही मैंने एक जॉब ज्वाइन करी, जिसमें मुझे एक्सपोनेंशियली बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला पहले ही मंथ से। आई वॉज इन द टॉप परफॉर्मर। और हम्म। जबकि मैं आईबीसी में मैं एक तरीके से नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, तो वहां हम्म। पे मुझे लग रहा था कि यार मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर की गलती है। तो हम्म। वहां उस कंपनी में जब मैंने एक साल काम करा, बहुत अच्छा परफॉर्म करा, अच्छी हम्म। अर्निंग करी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, एक्चुअल में मेरे अंदर की कोई कमी नहीं थी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये आपकी सेल्फ इमेज आपको इतना गिरा देते हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा उठना बिल्कुल बंद हो जाता है बिल्कुल। कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे कुछ मैं किसी काबिल हूँ। और इसी के लिए नंबर फ्लैश करते हैं कि 5,000 आईबीसी बन गए, मतलब आपको लगे कि 5,000 आईबीसी तो बन रहे हैं, पूरा देश तो कमा रहा है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो नहीं कमा पा रहा हूँ। हम्म। आपका बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। मतलब हम्म। जाता तो बंदा है बिल्कुल सही जाता है, जब निकलता है ना तो उसकी हालत खराब होती हम्म। है पूरी तरीके से। मतलब वो ये फॉल्स क्लेम जो करे जा रहे हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत है मुझे उससे कि हाँ यार, तुम हम्म। एटलीस्ट चलो हम जैसे अपन, तो चलो हमें फिर भी इतनी समझ है दुनियादारी की हर चीज की कि हम सोच समझ के हमने डिसीजन लिया, और हमें इतना कोई रिग्रेट भी नहीं था कि चलो ठीक है, अब गए तो गए, क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत था दिल में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब काफी सारे ऐसे टीयर 2 टीयर 3 के लोग होते हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिल्कुल उस होप से आ जाते हैं, विवेक सर की वीडियो देख के, और यार ये तो बंदा क्लेम कर रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं इस्कॉन भी जाया करता था एक टाइम पे। तो इस्कॉन में विवेक बिद्रा जी की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो वहां पे बड़े लोग इनको ना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली हम्म। ब्लाइंडली, कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अंधे तरीके से, कि हम्म। बस इन्हीं को अपने अपने भगवान मान लिया कि हाँ भाई चलो ये है जो ये है, ये हमारे परमात्मा है, ये प्रभु हमारे सब कुछ नैया पार कराएंगे। तो वो लोग ना, बिल्कुल। बेसिकली कई लोग ना इनको इतना ज्यादा उस तरीके से देखते थे कि यार यही है मेरे लिए सब कुछ, बस मैं इनके लिए कुछ भी करके लोन करके कुछ भी करके आईबीसी बन जाऊं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि वो बेवकूफ, यार बेवकूफ तो नहीं बोलेंगे उनको, बेसिकली बोलेंगे यार उनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही चीज है क्या गलत है। वो तो वही पैसा रख के डाल देंगे कि हाँ भाई ये बंदा कह रहा है, मुझे इस बंदे पर भरोसा है, मैंने इस बंदे को वीडियो पे भी देखा, इतना बड़ा बंदा है, झूठ थोड़ा ना बोलेगा। हम्म। है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो 100%। इस चक्कर। मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जो इस्कॉन के थ्रू इनके मॉडल पे ज्वाइन किया, फर्स्ट डे जब इसने लॉन्च किया था तभी ज्वाइन कर लिया, क्यों? क्योंकि उसको भरोसा था विवेक बिंद्रा पर, हम्म। क्योंकि इस्कॉन में इसने देखा था। लेकिन बाद में वही बंदा मेरे पास में कम से कम 10 बार आया होगा कि विवेक भाई आप तो अच्छा काम कर रहे हो आईबीसी में, आप मेरे पैसे कहीं से कैसे कुछ बात करो, देखो रिफंड अगर हो जाए तो। बट अल्टीमेटली हम्म। मैं भी उसकी कुछ हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा कुछ इसने बनाया ही नहीं है, रिफंड का कोई सीन ही नहीं है इनके पास। ये चीज है। हम्म। तो बस यही मैं कवर करना चाह रहा था, और कोई चीज जो आप पूछना चाह रहे हो। जैसे हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि बिजनेस की जो नॉलेज है, ये चलो ठीक है, विवेक जी बिंद्रा जी अपने बिजनेस की नॉलेज दे रहे हैं, बट एक्चुअल में वो खुद भी ये कहते हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका बैकग्राउंड ये था कि पहले वो इस्कॉन में रहे थे कई साल, एज अ हम्म। ब्रह्मचारी वो रह के आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने एमबीए करा, एमबीए करते ही इन्होंने अपनी कंसल्टिंग फर्म चालू कर दी। हम्म। एमबीए करते ही इन्होंने अपनी बिजनेस कंसल्टिंग की फर्म चालू कर दी, यानी कि इनको बिजनेस का धेली भर का भी एक्सपीरियंस नहीं था। ये सीधा बिजनेस इन्होंने नहीं कंसल्ट करना है। स्टार्ट कर दिया, सीधा इन्होंने कंसल्टिंग का बिजनेस चालू करा है। तो इन्हें बस कंसल्टिंग ही करनी आती है, एक्चुअल बिजनेस को कैसे रन करते हैं वो इन्होंने करते करते, कोर्स बेचते बेचते सीखा। बिल्कुल। और आईबीसी के बिजनेस में भी ना विवेक बिंद्रा को पता चल गया कि बिजनेस चल नहीं रहा, कम से कम मतलब दस हम्म। बीस अटेम्प्ट मारे होंगे कि भाई बिजनेस कैसे चले, जैसे कि बड़ा बड़ा जो टेस्ट था वो भी एक पार्ट था उसका, और पता नहीं क्या क्या चीजें कर करके कोशिश किया, लेकिन यार जो मॉडल इतना फ्लॉप है, वो उसकी इंटेंस जो गलत इंटेंशन पर बिल्ड हुआ है वो कैसे चलेगा, वो नहीं चलेगा बिल्कुल। इसीलिए। देखो ये बिजनेस मॉडल सिर्फ ये पूरा दो चीजों की वजह से, अगर दो चीजें ठीक होती ना, सिर्फ दो चीजें, ये पूरा ठीक हो सकता था। पहली चीज, एक तो कि लिमिटेड नंबर लोगों को, लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को आईबीसी बनाना, और बहुत ही कम फीस उनसे चार्ज करना, मिनिमल, कि जब तुम्हारा तुम्हारा बेसिक कंपनी का खर्चा निकल जाए, पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज, तुम एक्चुअल में कुछ प्रोडक्ट बेच रहे होते तुम्हारा हो, हवा एक्चुअल नहीं बेच रहे प्रोडक्ट होते। होता है, कुछ प्रोडक्ट में दम होता है तब। हाँ, तुम आईबीसी नहीं बेचने में लगे होते, तुम किसी प्रोडक्ट बेचने में लगे होते। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा खटकी थी, जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं निकल गया था कि यार क्या सब आईबीसी आईबीसी बेचने में लगे हुए हैं, बस मैंने कमाया तू भी कमा ले, मैंने कमाया तू भी कमा ले, मैंने कमाया तू भी कमा ले करने में लगे हुए हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल। की कोई बात ही नहीं कर रहा। हम्म। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा खटकी थी यार, प्रोडक्ट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं। हर्षल थोड़ा सा अपने नंबर्स के बारे में बताओ ना कि तुमने कितने आईबीसी बनाए थे, और उन्होंने मतलब कुछ बात होती थी, थोड़े दिन तक तो बातचीत हुई होगी, उनके क्या हालात थे, वो कुछ कमा पा रहे थे नहीं कमा पा रहे थे?
मैंने जो पहला आईबीसी बनाया था शुरू के 20 दिन में बनाया था, मैंने आपको बताया भी था, है ना। शुरू के पहले 20 दिन में मेरी एक सेल हुई थी जो आईबीसी बना था। उसने भी अपना जो आईबीसी कोड लिया था वो लोन पे ही लिया था। हम्म। अब वो भी बंदा था जॉब क्लास, मतलब एलआईसी वगैरह में वर्क करता था। उसके पास भी और कोई इनकम नहीं थी, उसने सब कुछ जोड़ जाड़ा के अपनी पहली इंस्टॉलमेंट आईबीसी की पे कर दी थी। अच्छा अच्छा। अब बात आती है कि काम करने के लिए डेटा चाहिए, लीड चाहिए। लीड हम्म। के लिए फिर खर्चे लाओ, 5-10 हजार रुपए लाओ, वो बिल्कुल उसके पास बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल। हम्म। तो उस चक्कर में वो भी उसी ट्रैप में फंस गया। मैं उस ट्रैप से इसलिए निकल गया क्योंकि मैंने इमीडिएटली जॉब ज्वाइन कर ली। फिर जॉब से एकदम से पैसा आ गया क्योंकि ऑलरेडी, तो मेरे को इजीली जॉब मिल गई अगले महीने, और मेरे उसी वहीं से पैसा आ गया। अब उस बंदे के पास वो प्रिविलेज नहीं था कि हाँ भाई वो कर पाए। अब वो उस चक्कर में फंस गया, भाई वो काम ही नहीं कर पाया। वो कोशिश करता रहा काम करने की, बट वो कर ही नहीं पाया। उसके पास डेटा नहीं है, लीड्स नहीं है, काम करे किसको कॉल करे, किसको कोर्स बेचने की कोशिश करे। डिजिटल मार्केटिंग का ही खर्चा नहीं है, 20-25 हजार रुपए तो दे दिए जमा करके पहली इंस्टॉलमेंट। चलो चलो, ये एक केस हुआ। इसके बाद हम्म। 1-2 महीने बाद मैंने सोचा चलो कोई कोर्स कोर्स सेल करते हैं। तो उसके बाद कोई कोर्स वगैरह भी मैंने सेल करा था। एक मैंने ईए भी सेल करा था, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इनका सेल करा था, है ना। हम्म। वो भी बंदा कॉलेज का बंदा था, उसने यही सोच के लिया कि विवेक बिंद्रा के ट्रस्ट पे कि हाँ, वो मेरे को वहीं इस्कॉन में मिले थे और उन्होंने खुद ही मेरे को अप्रोच करा था कि मैं लेना चाहता हूँ, वरना तो मैं तो खुद से बेचता भी नहीं उन्हें। उन्होंने खुद ही मेरे को हम्म। बोला कि मैं लेना चाहता हूँ, आप हम्म। आईबीसी हो तो आप मेरे को बताओ कैसे लेना है। तो हम्म। मैंने उनको सेल कर दिया था। तो वो भी अपने कॉलेज स्टूडेंट थे, और हाँ वो हाँ। ये सोच के बैठा था कि भाई मैं कॉलेज नहीं करूंगा अपना, मैंने अपनी 12वीं तो कर ली, मैं एक काम करता हूँ विवेक बिंद्रा का एमबीए कर लेता हूँ, है कॉलेज वॉलेज हाँ, छोड़ ये के भी बोलते थे ये एमबीए कि कर लिया। कॉलेज जाने का जरूरत नहीं है, आपने अगर एमबीए कर लिया हमारा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सच में। हाँ, हम्म। अभी वो फ्री दे रहे हैं, उस फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। 10 दिन में जो फ्री दे रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी जैसे ही मैंने देखा था विवेक बिंद्रा का पोस्ट कि हाँ भाई 10 दिन फ्री फ्री दे रहे हैं, उसकी भी कुछ कोई नहीं वैल्यू नहीं है। होगा हर्षुल भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, ये जो बड़ा भारत शो करते हैं ना, उसके लिए इनको गेस्ट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर सही तरीके से लोग समझ गए और सही तरीके से रिएक्ट कर गए तो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े गेस्ट बुलाते हैं ना, कभी अवध ओझा सर को, कभी इसको कभी उसको, एक बंदा नहीं आएगा। कभी खान सर को बुला लिया, इसको उसको, तो ये 10 दिन का एमबीए तो भूल ही जाए। कोई नहीं जाने वाला उधर, फ्री में भी नहीं जाने वाला। मतलब पैसे देगा, चले ले लो 10 हजार रुपए, 5 हजार रुपए, आ जाओ उसमें, तो भी नहीं कोई जाने वाला। हम्म। ऐसे हालात हो गए हैं हम्म। अभी। तो बस वही है, देखो मैंने भी 2 आईबीसी टोटल बनाए थे और एक कोर्स बेचा था। दोनों का यही हम्म। हाल थे, दोनों आईबीसी के साथ यही हुआ कि हम्म। दोनों के दोनों ही नहीं कमा पाए कुछ। बस पहली इंस्टॉलमेंट दी उन्होंने भी अपने पूरा पेमेंट नहीं कर पाए थे। तो उन तो देखा जाए तो मैंने भी होने को तो चलो ठीक है, अगर रेवेन्यू वाइज काउंट करूं, हम्म। देखा जाए तो 80-90 हजार रेवेन्यू काउंट होता है। इसके हाँ हिसाब हाँ से तो मेरे को पता नहीं कितना कमीशन बनना चाहिए, कम से कम 30-40 हजार तो बनना चाहिए था। हाँ हाँ कितना हाँ। आया होगा, हार्डली 9-10 हजार रुपये आया होगा, और आपका जो क्योंकि उन्होंने 45 हजार ईएमआई नहीं भरी रिफंड होगी। करते हैं वो तो भूल ही जाओ। हाँ हाँ, वो तो भूल जाओ, वो तो निकल गया था मेरा, वो तो मेरे से मिस हो गया था क्योंकि 6 महीने का टाइम पीरियड दिया था इन्होंने कि 6 महीने के अंदर अंदर निकालो। 2-3 महीने तो समझने में लग जाता है क्या है क्या नहीं है। फिर बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल। में पैसा लगाओ, फिर उसके लिए भी पैसा होना चाहिए। तो वो और तो रिफंड अगर मेरा वो चला ही गया था, विंडो, मुश्किल से 10 हजार रुपये, 10-12। हाँ बताओ, इतने दिन लगाने के बाद, और वो विंडो भी ओपन करते हैं ना कि अपना रिफंड ले लो 1 दिन के लिए। अब 1 दिन में कैसे करेगा यार बंदा। मतलब अगर मैं अपना टाइम दूं, अगर टाइम का बताऊं कि मैंने एक्चुअल में कंपनी में कितना टाइम दिया है, तो मैंने हम्म। कंपनी में ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल जब छोड़ दिया था, तो उसके बीच में जो टोटल पीरियड था 6-7 महीने का पीरियड था, जिसमें से बीच में मैं जॉब भी करा था नो डाउट। लेकिन हम्म। एक्चुअल जो मैंने काम करा था फील्ड पे 2-3 महीने तो एक्चुअल फील्ड पे काम करा था। हम्म। 2-3 महीने पूरा टाइम, पूरा फुल डेडिकेशन के साथ फील्ड पे काम करा था। 2-3 महीने हाँ। जॉब के साथ साथ ऐसे ही थोड़ा बहुत देख लिया, समझ और लिया क्या चल रहा है, इस ट्रेनिंग ले मॉडल के ली। चक्कर में आपने एक बार जॉब भी छोड़ी थी, जहां तक मुझे वही याद है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने हाँ मैंने मेरे को भी इतना विश्वास हो गया कि यार ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस से करा, देखो ये कमा रहा है, कमा रहा है, मेरे अंदर कमी होगी, मैं भी टाइम हाँ, फुल टाइम दूंगा दे तो नहीं रहा अच्छा अपना कर पूरा लूंगा। डेडिकेशन। हम्म। फुल टाइम दूंगा, अच्छा कर लूंगा। तो देखो वही है, मेरे अंदर भी उतनी समझ नहीं थी कि मैं उस टाइम पे समझ पाया। आज उन चीजों को देखता हूँ कि लगता है कि यार ठीक है, मतलब एक मैं ये भी नहीं बोल सकता कि लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत एक बेकार एक्सपीरियंस रहा। लर्निंग भी नहीं बिल्कुल रहा कुछ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। सीखने को भी मेरे को इतना कुछ नहीं मिला जितना मैंने इससे पहले सीख लिया था। इससे ज्यादा तो मैंने बताऊं 3 साल एमएलएम वगैरह में दिए थे, तो वहां पे मेरे को ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग, ज्यादा अच्छे से चीजें सीखने को मिली थी एक्चुअल में मुझे ग्राउंड भी। में सेल्स की, मुझे भी। जो मैंने अपनी लास्ट ईयर जॉब में लगा के मैंने बहुत अच्छा सा उसमें अर्न करा। और उसमें हम्म। सेल्स में बहुत अच्छा टॉप परफॉर्मर में नाम आता था। वो भी हम्म। एटेक कंपनी है, ये भी एटेक कंपनी है। फर्क क्या है, उस हम्म। कंपनी वो उनका एक एक्चुअल प्रोडक्ट है, उस एटेक कंपनी का वो प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू है, इनके प्रोडक्ट की कोई फेस वैल्यू नहीं है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो लोग वैल्यू नहीं करते थे। अब मैं आपको लास्ट कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो लास्ट कंपनी थी अन अकेडमी नाम था, बहुत फेमस अच्छा। कंपनी है, बहुत अच्छा इनका प्रोडक्ट था। हम्म। अ, मैं इनके टोटल सेल्स में 500-600 लोग थे, उसमें से टॉप 10 लोगों में मेरा नाम आता था। और आप वाह। जानते हो कि आईबीसी में तो मैं कितनी कितनी सेल मैंने करी, कुछ भी सेल नहीं हो पाती थी, मैं कितनी मेहनत कर रहा था, कितने हम्म। फॉलोअप्स ले रहा था, कितनी कुछ सेल नहीं हो पा रही थी। तो हम्म। वो सारे आईबीसी जो अभी भी एक्चुअल में आईबीसी हैं और कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बन जाऊंगा मैं, कुछ कमा लूंगा, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई आप किसी, अगर आपके अंदर एक्चुअल कुछ सेल्स स्किल है, किसी अच्छी कंपनी में जाओ, और हम्म। किसी जहाँ पे प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू हो, तो आप वहाँ पे कुछ अच्छा कमा लोगे। इन चक्करों में यहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्ट ही कुछ नहीं है, सिर्फ लोग कमाने के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ भाई मैं इसको भी जोड़ लूँ, इसको भी जोड़ लूँ बस। तो वो चीज, वो सबसे बड़ा एक रेड सिग्नल है। हम्म। विवेक बिंद्रा बहुत कहता था कि देखो मेरा एमएलएम नहीं है, मैं एमएलएम जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अलग हूँ, मैं एमएलएम से बहुत अलग है। ये भाई तुमने एमएलएम से बनाई तो बहुत ज्यादा वर्स्ट है भाई। वहां पर मेहनत करेगा हम्म बंदा तो कुछ ना कुछ तो कमा लेगा। 2-3 साल अगर दे दिया ना, तो डेफिनेटली कमाएगा ही कमाएगा। तो बस यही है मेरा टेक विवेक जी। आपका और कोई टेक है इस चीज में जो आप कवर करना चाहते हो, जो आप पूछना चाहते हो?
नहीं यार ठीक है, मतलब यही चीजें थी। ओवरऑल तो यही चीजें थी बेसिकली। हमने सारी चीजें कवर करी, प्रोडक्ट पे बात करी हमने, मॉडल पे बात करी, बिजनेस मॉडल पे बात करी हमने, विवेक बिंद्रा की बेसिकली मेंटालिटी पे बात करी, कैसे मिस कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे सपने बेचते हैं, हम्म, और सपने के नाम पर जो इनोसेंट लोग हैं, जो थोड़ा सा बेरोजगार हैं, जो घर में गृहिणी है, उन सब लोगों को इन्होंने ठगा। और खुद नंबर फ्लेक्स बिल्कुल। करता है, 1 लाख आईबीसी, तो 1 लाख लोगों को इसने ठगा। देखो मैं अगर ऑडियंस अगर कोई इतना पूरा वीडियो देख रहा है तो मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि तीन चीजें होती हैं किसी भी बिजनेस में मैटर करती हैं। एक तो उनका प्रोडक्ट, हम्म। है ना। तो आपको अगर कभी जज करना है कि ये चीज मेरे लिए सही है नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट जज करो कि उनका प्रोडक्ट कितना सही है। दूसरी चीज कि ये जो बंदा है, इस कंपनी का ओनर है, मालिक है, इसकी क्रेडिबिलिटी, खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है, एक्चुअल में इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, इसका खुद का क्या रहा है कि इसमें ये वो चीज बेचने के लायक है भी नहीं है। हम्म। थर्ड चीज कि एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग उस कंपनी के साथ है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, उनका क्या फीडबैक है। हम्म। अगर आप सेल नहीं कर रहे, मतलब मान के चलो आप उनके लिए कस्टमर नहीं हो, आप उनको क्लियर मना कर दो, मैं नहीं खरीदने वाला तुम, लेकिन मैं तब भी तुमसे जेन्युइन फीडबैक मांगना चाहता हूँ। क्योंकि हम्म। अगर वो जेन्युइन है बंदे, अगर वो, तो तुम्हें पता लगेगा एक्चुअल में फीडबैक क्या है, लोग किस किस तरीके का फीडबैक है। अर्सुल का तो मैंने इंटरव्यू किया ही, साथ के साथ में और भी आईबीसीज हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो वो वीडियोस भी जल्दी ही आएंगे इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस, और थैंक यू सो मच हर्सुल फॉर गिविंग द टाइम एंड शेयरिंग योर रियल एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी चाह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप हमारे पैसे रिफंड करवा दो, लेकिन वो खुद कुछ नहीं बोलना चाह रहे, या शायद उन्होंने कभी बोला नहीं, तो एक हेजिटेशन भी है। मैं उनको पूरी तरह से ब्लेम नहीं करूंगा। तो डेफिनेटली हमें आवाज बनना पड़ेगा, और जो लोग अपना एक्सपीरियंस हम्म, शेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनका वेलकम, उनका इंटरव्यू करने के लिए मैं रेडी हूँ। सो थैंक यू सो मच हर्षुल। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू विवेक जी, आपने ये इनिशिएटिव लिया। सबसे बड़ी बात कि एक्चुअल में कि क्योंकि मेरा भी बहुत दिनों से मन में था कि ये सब वीडियो चल रही थी ना, स्कैम मेरे मन में बहुत चीज आ रही थी कि हम्म। यार, बट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप एक्चुअल में उन लोगों का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो जिन्होंने वो फील्ड पे एक्सपीरियंस करा। हम दोनों ने फील्ड पे काम करा था बहुत अच्छे से, और पूरा डेडिकेशन के साथ हमने हमने सोचा था कि नहीं यार, आप करेंगे इस फील्ड में, हमें अच्छा लग रहा था क्योंकि हमें अच्छा दिख रहा था। बट जब हम्म। रियलिटी पता लगी, हम लोग भी हट गए। हम लोग ने भी उस बात से हटने लगे, क्योंकि हमें जब रियलिटी पता लगी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअल में कितनी हवाबाजी है, कितना रियल फैक्ट्स है। तो बस वही हम्म। चीज है। तो वो दुनिया तक हम लाना चाह रहे हैं कि वो फैक्ट्स लोगों को पता लगे, वो हवाबाजी के मोटिवेशन के पहाड़ में कोई ना आए। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ठीक है हर्षुल, बाय बाय, और बात करते हैं, विल कैच यू सून। चलिए। ओके बाय। चलिए, बाय बाय।